मैनेजर किम पार्ट 4 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर मिंजी फाइनली रेस्क्यू हो गई थी। बहुत बंद खराब हुआ था, ब्यूटी ब्यूटी मिनिस्टर मर गया था, अपना वॉर हीरो जिनचोल पार्क वापस आ गया था एंड ही स्ट्रेट अप कुक्ड डायरेक्टर ना। पहले उसका पूरा ऑरा फॉर्म हो रहा था कि भाई मैं तो पेल दूंगा इनको, मेरे को तो आंख खोलने की जरूरत भी नहीं है। जिनचोल पार्क ने इसकी आंख नहीं मुंह भी खोल दिया और दे ही दिया इसको इतना बड़ा। खैर लास्ट पार्ट के एंड में मैनेजर किम कन्फ्रंट्स करते हैं डायरेक्टर जो को मैन टू मैन और भी कहते हैं फादर टू फादर। उसी पॉइंट पे जिनचोल पार्क मिंजी को बोलता है कि तुझे पता है तेरा ये बोरिंग सा डैड हमारा दोस्त कैसे बना। और इसी के साथ शुरू होता है मैनेजर किम का पास्ट जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ 16-17 चैप्टर्स का है एंड यस आई इंटेंड टू कवर ऑल ऑफ दिस इन अ सिंगल वीडियो। लेट्स गो। ये शुरू होता है विद मैनेजर किम जो बोल रहे होता है नॉर्थ कोरिया द मोस्ट क्लोज ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये वही जगह जहां मैं पैदा हुआ था। ये लो द आर्क बिगिन स्ट्रेट अप फ्रॉम द हेल। अब हम एक स्कूल में क्लासरूम का नजारा देखते हैं जहां कुछ मिलिट्री के लोग आए हुए हैं। कह रहा है मैं डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक पार्टी से हूँ। वहाँ पे एक ही पार्टी है, वहाँ पे वोट्स होते हैं और एक ही पार्टी जीतती है, डेमोक्रेसी। आगे मिलिट्री का बंदा बोलता है वी आर हियर टू फाइंड पीपल फॉर सोशल फिजिकल एजुकेशन। तो तुम सब बालकों में से जो कोई भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल स्ट्रेंथ उसके अंदर अच्छी है, उन्हें हाथ खड़े करो। कुछ लौंडे लपाटे करते हैं। ये बोला जिन्होंने भी करा है वो आओ और लड़ो। तो ये सबकी लड़ाई होती है, मारपीट बोले तो। और ये लड़का है जो सबको पीट देता है, बोले तो लास्ट वन स्टैंडिंग। आर्मी का बंदा बोला तू पास हो चुका है, उस लड़का नाम है लड़के। तो बॉय सेज मेरा नाम है पार्क यंग क्वेंग। आर्मी का बंदा बोलता है बढ़िया जा भाजा कार में बैठ जा और तू भी पास हो चुका लड़के। हम देखते हैं वो लड़का जो पास हुआ उसको कोई काटे हुए है और वो बंदा जो काट रहे लड़के को वो है अपना मैनेजर किम, यंग मैनेजर किम। आर्मी का बंदा यंग मैनेजर किम से भी उसका नाम पूछता है। मैनेजर किम उसका मुंह छोड़ता है, बोलने वाला होता है माय नेम इज किम, मतलब आगे नाम लेने वाला होता है। पर आर्मी का बंदा मैनेजर के मुंह पे लात दे मारता है। वो बोलता है मैंने तेरे को सर उठाने को नहीं बोल रहा है, ठीक है। खैर जो भी तू पास हो चुका, कार में आगे बैठा ना। मैनेजर किम को लग रहा था कि फिजिकल एजुकेशन की अच्छी है, उनको कुछ यूज करें किसी चीज के अंदर ये लोग, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनको बहुत कठोर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि स्पाई बन पाए और साउथ कोरिया में आगे स्पाई करें नॉर्थ कोरिया के लिए। हम वो थोड़ी सी कठोर ट्रेनिंग देखते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग का नाम पे बस पिटाई हो रही होती है। यंग मैनेजर किम से जब मैं पहली बार यूनिट में गया था आई बियरली रिमेम्बर्ड एनीथिंग। मुझे बस ये आता कि वो लोग हमें नाम से नहीं नंबर से बुलाते थे। हम देखते हैं एक बंदे को जो मैनेजर किम को काफी कूटता है। आई मीन द डूड इज ब्लीडिंग राइट हियर एज यू कैन सी। चिल्ला के बोल रहा है मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, तू पागल है क्या साले, तुम्हारे कोई नाम नहीं है, आज के बाद से तुम्हारे नंबर्स होंगे, वही तुम्हारा नाम है, समझ आ गई। तू 73 है, बता क्या नाम है तेरा। मैनेजर किम बोलता है मेरा नाम 73 था पर स्टिल। उस टाइम मैनेजर किम बोल देते हैं किम मेरा नाम किम है। मुझे कुछ याद नहीं है, ऑल आई रिमेंबर इज कि मेरा नाम किम है। जैसे ये बंदा सुनता है कि बच्चे को भी अपना नाम याद है ये फिर पीटता है मैनेजर किम को। तो उसको याद नहीं रखना, उसको याद रखना है कि उसका नाम है अब से 73, दैट्स इट। तो अब मैनेजर किम की फिर कुटाई शुरू होती है और मैनेजर के मन में बोलते हैं मेरे को एक चीज और याद रही थी यूनिट के अंदर, उन लोगों ने मेरे को तब तक पीटा आई वाज बीटन अप अंटिल आई फॉरगॉट माय नेम। जब बंदा मैनेजर किम को बहुत पीटा ये बोल रहा था किम तेरा नाम नहीं है 73 है तेरा नाम। अगर तुम सोच रहे हो मैनेजर किम तो वो लोग अभी थोड़ी देर पहले कोड 66 बोल रहे थे, अभी 73 फिर 66, बहुत बड़ा स्टोरी है, देखते जाओ बस। इसके बाद एक महीने का टाइम स्किप। यंग मैनेजर की बताते हैं एक महीने के अंदर मैं अपना फर्स्ट और लास्ट दोनों नेम भी भूल गया। फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई जो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। एज यू कैन सी राइट हियर, इन्होंने बच्चों को हाथ पे बांध के उन्हें पानी में फेंक दिया है। यंग मैनेजर के बताते हैं कि हर दिन हमारी ट्रेनिंग मौत से खेलना होती थी, हमें पॉइजन करके हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दिया जाता था। ओके व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज दिस। नाउ इसके बाद एक और टाइम स्किप होता है, मतलब फाइनल बस 8 बच्चे बचे थे, बाकी गुजर गए पहले ही। एंड यस आवर मैनेजर किम वो इन 8 के पार्ट थे। हम अभी उनके और उनके साथी का मैच देखते हैं जहाँ वो नाइफ के साथ अपने टीममेट पे धावा बोल देते हैं। उनका टीममेट सारे अटैक्स डॉज करता है, बस एक हिट लगता है वो भी चीक पे, और मौका देती एक ही लात में वो मैनेजर किम को पेल देता है। पहले इसने लात मारी, अब जो सीनियर है वो भी लात मारते हैं मैनेजर किम, मतलब पीटते हैं उसको। ये बोलते हैं नंबर 7 तो गधा एकदम, तेरे को डिनर नहीं मिला तू हारा है। सुबह मैनेजर किम कुछ ऐसे दिख रहे थे और रात को कुछ ऐसे दिख रहे हैं, वो मैं बताते हैं। इट वाज अ लाइफ वेयर आई कुडंट इवन डाई। रात के टाइम वो जिससे हारे थे वो लड़का अपना थोड़ा मैनेजर किम को ऑफर करता है। ओके लेट्स नॉट कॉल हिम यंग मैनेजर किम, लेट्स जस्ट कॉल हिम 73 राइट नाउ। 73 पहले बोलता तूने साला मैं भिखारी समझा हुआ है, चल निकल यहाँ से। वो जिससे हारे थे वो लड़का बोलता देख मैं तो दिन दे रहा कि दया आ रही तेरे पे, तू मेरे से रोज ही हारता रहता है और मैं भी तू दिन भर भूखा रहता हूँ इसलिए तू मुझसे रोज हारता हूँ, तुझे ले खा ले और देखते हैं कल क्या होगा। फिर इसके बोलते कोड 73 इसे बोल देता है। इनका थोड़ी फन फाइट होती है और उसके बाद एक और 3 साल का टाइम स्किप। कोड 73 और उसके बाकी सारे दोस्त लौंडे लबाड़े सब बड़े हो चुके हैं।
जो कॉफी पी रहा है भी ये वही सीनियर है जिसने यंग मैजा किम को उसके स्कूल से उठाया था। दिस डूड सेज तुम सब लोगों ने पिछले 3 साल में बहुत मेहनत करी है और फाइनली कल और तुम्हारे ऑपरेशन का दिन आ गया जिस चीज की तुम लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है। जाओ मिशन कंप्लीट करो एंड कम बैक कॉन्फिडेंटली एज अ वॉरियर ऑफ द रिपब्लिक। 73 को जो हमेशा हराता आया वो बोलता है भाई फाइनली वो दिन आ गया। क्यों तेरा क्या हाल है, तू नर्वस है क्या? देख जो भी है सब कुछ कल खत्म हो जाएगा और मैं जब वापस आऊंगा ना मैं उस एक फैमिली शुरू करूँ। हाँ एज लॉन्ग एज मिशन पूरा हो जाए बस। वैसे पता है बोला गया है कि जो लोग मिशन कंप्लीट करेंगे उनके लिए ब्राइड ढूंढी जाएगी, सब कुछ खर्चा पानी कंट्री उठाएगा। कोड 73 की बात पे बोलता है ब्राइड, भाई तेरे को अपना असली नाम भी याद नहीं है तो बकवास करना बंद कर करके मिशन पे थोड़ा ध्यान दे ले प्लीज। नवन कन्वर्सेशन के साथ साथ हम जाके कुछ मन की बात भी सुनते हैं और वो ये बोलते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया था मुझे यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं पसंद था पर इन सबके साथ मैंने इतना सफर करा, ऐसी मुश्किल ट्रेनिंग में रहा हूँ मैं, तो एट दिस पॉइंट ये बंदा काइंड ऑफ मेरे भाई की तरह ही बन गया है ना। वो बंदा जो 73 को हमेशा हराता आया है उसी को अपना भाई मानते हैं और अभी वही बंदा बोलता है 73 तेरे पता तेरा नाम किम है एक्चुअली। 73 बोलता है क्या? अरे बोलता जब हम पहले दिन यहाँ पे आए थे हमें इतना मारा गया था मैं अपना नाम तो भूल गया था पर पता नहीं क्यों मैं तेरा नाम नहीं भूल रहा। फनी नहीं है थोड़ा? मेरी इतनी फटी हुई थी कि मैं अपना नाम भूल गया पर तेरा सरनेम याद है मेरे को। नाउ कल है मिशन और मैनेजर किम आज सो ही नहीं पा रहे होते, नॉट बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट बट बिकॉज उनको अपना सरनेम पता लगा यार। खैर वो आगे बताते हैं अगली रात हमारा मिशन शुरू हुआ। हमने 73 और उनके बंदों को जो इस टाइम मेंशन के सामने है वो भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपने सीनियर्स को और बोलते हैं दिस इज ईगल, उनके शायद टोली का नाम होगा और हम लोग अभी गैंग वॉन डो के विला के सामने ही है। हम मिशन शुरू करने वाले हैं और 3rd फ्लोर के लेफ्ट मोस्ट रूम में है ना वो है ना। हेलो हेलो इन लोगों के सुपीरियर वगैरह अभी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे होते, मोर लाइक दे आर नॉट इवन हियर। जिन्हें बाकी साथियों को बताता है कि भाई इम्पोर्टेंट टाइम पे हम उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्या चल रहा है, क्या करें अब? जिसको भाई मानते हैं बोलते हैं क्या करें हम, चलो अंदर। ये सारे घुसते अंदर फोर्स के साथ और देते हैं चेहरे में तो टिंग डोंग बॉम्ब पड़ा हुआ है। दरवाजा खोलते विद इन 2 सेकंड्स वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के अंदर कोड 73 को कुछ नहीं होता बट उनके सारे कॉम्रेड्स उनके सामने मारे जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि एक्चुअली एक ट्रैप था। तभी उन्हें आवाज आती है ओए तू ठीक है, और वो देखते हैं उसको भाई मानते हैं वो भी मर चुका ऑलमोस्ट, लाइक थोड़ी बहुत सांसें बची उसके अंदर बस। वो अपनी आंख खोलता है और बोलता है ओए वो क्या है, मेरी टांग है क्या? देखो जरा क्या मेरी टांग उधर पड़ी हुई यार, और तू रो क्यों रहा है, पागल है क्या? ये पर्टिकुलर पैनल देख के आई थिंक मैनेजर किम डजंट इवन नो व्हाट क्राइंग इज, ही जस्ट क्राइंग बिकॉज़ इस टाइम ये इमोशन फील कर रहे हैं वो। एनीवेज तभी स्पीकर से आवाज आती है कि मिशन अबॉर्ट करो, जो कोई बचा है वो अपनी जिंदगी ले लो, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। नाउ कौन जिंदा बचने वाला है? ओनली कोड 73 यार यंग मैनेजर के, पर उन्हें ऑर्डर्स पहले तुम्हें खुद की जान लेनी पड़ेगी, तो वो ऐसा डेफिनेटली नहीं करने वाले अपने भाई के कहने पे। वो जिसको अपना भाई मानता है वो कहता है ये मेरी पहले और आखिरी रिक्वेस्ट होने वाली है तेरे को, इनकी बात मत सुन, कुछ भी हो जाए जिंदा निकल यहाँ से। उसके बोलते यहाँ पे साउथ कोरिया के सोल्जर्स आ जाते हैं जो ऑफ कोर्स मैनेजर किम को घेर लेते हैं। कोड 73 आगे बताता है कि उस रात में पकड़ा गया था और फिर मुझे एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी में भेज दिया गया था। यहाँ पे एक बंदा मैनेजर किम को इंटेरोगेट कर रहा होता है, बोलता है फैमिली। कोड 73 सेज कोई नहीं है, मैंने सेज नाम, एंड कोड 73 सेज है ही नहीं मेरा कोई नाम, मुझे नहीं मालूम। ये ऑफिसर आगे बोलता है वैसे मेरे को तेरे बारे में पता है, तुम लोगों को नॉर्थ कोरिया में ट्रेन करा गया था कि तुम साउथ कोरिया पे आके स्पाई कर सको, राइट? वैसे दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव यू नो। और अगर ऐसी बात है मतलब तू तो एक लाइट वॉरियर हुआ ना नॉर्थ कोरिया का। 73 बोलने वाला होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर एक कमांडर उसकी बात काट के बोलता है क्यों भाई तो संभाल लेगा इसको, जरा अपने पीछे देख, ये हमारी कंट्री का लाइट वॉरियर है। मैं जाके पीछे मुड़ता हूँ और पीछे बंदा खड़ा है, वो बोलता है मैं इसको हरा पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तरह एक रॉक कार है अपने ओपोनेंट को जज नहीं करता देख के। वेल दिस डूड इज नन अदर देन जिन चियोल पार्क, ओके सॉरी यंग जिन चियोल पार्क। खैर साउथ कोरिया का ऑफिसर आगे बोलता है मेरी बात सुन, तू एक सोल्जर है और हम मर ही मत बस। जिन चियोल पार्क कोड 73 की तरफ अप्रोच करता है तो बोलता है क्या मतलब है सर, मुझे नहीं आता किसी को मारना, मुझे तो बस लड़ना आता है और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक ये ना मर जाए मैं ना मर जाऊं। देख लड़के तू नॉर्थ कोरिया का वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर है, क्यों तो अपना बेस्ट दियोगा तेरे जिंदा रहना है तो। जिन चियोल के बोलते कोड 73 बोलता है अगर मेरे को जिंदा रहना है तो। कोड 73 के बोलते उनको उनके भाई के बहुत सारे मोमेंट्स याद आते हैं, जैसे कि जो उनकी आखिरी रिक्वेस्ट थी कि तुम मरियो मत जिंदा रहियो, साथ में वो टाइम जब उन्होंने बताया था उसको कि तेरा रियल नेम किम है। 73 जिन चियोल को बोलता देख भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं इधर हूं बिकॉज मैं अपने एक मरे हुए कॉम्रेड की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। जिन चियोल बोलता है बहुत बढ़िया भाई, यही स्पिरिट होनी चाहिए सोल्जर के अंदर, तो तेरा नाम क्या है? और वो बोलते हैं अपने फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड यंग मैनेजर किम सेज लोग मुझे नंबर से बुलाते हैं, मैं नंबर है
73, ना 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 ना, मेरा नंबर है 66। और वो भी फाइटिंग स्टैंड से ले लेते हैं। और शायद तुम समझ चुके हो कि व्हाई पीपल कॉल हिम कोड 66 नॉट 73। एक्चुअली 66 उस बंदे का नंबर था जिसको ये भाई मानते थे। सो काइंड आई टुक हिज ब्रदर्स कोड। नाउ इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद जिनचोर और कोड 766 की बजती है। हमें फाइट नहीं दिखाया कहीं, वी ओनली सी द आफ्टरमैथ, जहां दोनों खून नाम खून है और उन्होंने पूरा रूम भी तोड़ दिया है। जहां पे ऑफिसर था वो बोलता है यार तुम्हें बाहर लड़ना चाहता, उन्होंने पूरा रूम तोड़ दिया मेरा। तो जिंजर बोलता है सर आई क्विट। तो ऑफिसर आस्क व्हाई? जिंजर बोलता है यार लड़ नहीं रहा यार, ये बस नचे आ रहा है मेरा टैक्स पे। मैंने इतनी बार जान के अपना गार्ड डाउन करा तब इतना अटैक नहीं करा मेरे पे, और ऐसा नहीं हारना चाहता, ये बस बेरली लड़ रहा है, जीतते भी ना हारे भी ना। तो ऑफिसर आस्क अच्छा तो कह रहा है मतलब ये लड़ सकता है? जिंजर बोलता है ऑफ कोर्स, जब ये बंदा इस कमरे में आया था इसने इस कमरे को पूरा स्कैन कर लिया था कि कैसे इस कमरे को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकता है। और 66 मेरे को तेरी स्टोरी तो नहीं पता देख, बट तेरा जो रेजोल्यूशन है मेरे को पसंद आया। ये बोल के जिंजर चला जाता है और जहाँ पे ऑफिसर प्रेजेंट था वो बोलता है अबे ओए साफ कर सब कुछ। कोड 66 को बोल रहा होता है 66 आप मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? पक्का देख लो मेरे को उधर स्पाई भेजा गया था, और अगर आप मेरे को मारना चाहते हो तो मेरे को मार डालो, मुझे पागल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो साउथ कोरिया का ऑफिसर है कोड 66 की बात पे इस्तेमाल करता है, उनके कंधे बात आता है और बोलता है अबे यार हम जो साउथ कोरियन के लोग हैं ना, हम ऐसे लोगों को मारते वारते नहीं है। तूने वहां सीखा था वो सब भूल जा पागल, टाइम आ जाए तेरे को सीखना कि जीती जी गई जाती है। अगर तो आता मैं तेरे को सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में काम करेंगे, समझा? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं के लोग बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, अपने दुश्मनों को बोलते हैं कि आओ सर बैठो हमारे सर में बैठो, हम वो जीना सिखाएंगे। ये मानवा का उत्तर साउथ कोरियन है, मानवा साउथ कोरिया बनी है, ऑफ कोर्स वो साउथ कोरिया को गुड लाइट में दिखाएगा। आई होप तुम लोग इतना समझते होगे। एनीवेज कोड 66 आगे बोलता है कि ये बंदा एक्चुअली अच्छा था, मैं साउथ कोरिया में 2 साल रहा और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया ना। 2 साल बाद कोड 66 को एक मिशन मिलता है और वो है नॉर्थ कोरिया में आके स्पाई करने का। बहुत बढ़िया। कोड 66 एक मिनट क्या एंटी नॉर्थ कोरियन स्पाई यूनिट? बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, देख तेरा चांस है अब उस कंट्री से बदला लेने का जिसने को छोड़ दिया था, और तो ये मिशन पूरा करके तो ये प्रूफ करता है कि तू कितना लॉयल है साउथ कोरिया के प्रति। बहुत अच्छा मौका साउथ कोरिया को सर्व करने का, और देख अगर तो करेगा ना तो मैं तेरे को अपने बच्चे इधर रख लूंगा। तुम जरा कोड 66 की शक्ल देखो, ही नो द ट्रुथ ना। इसके बाद जो सारे और सोल्जर्स सिलेक्टेड हैं इस मिशन के लिए उन सबको भरा जा रहा था हेलीकॉप्टर के अंदर, एंड वन ऑफ देम इज आवर कोड 66। उसको एट दिस पॉइंट समझ आता है कि वो कहीं का नहीं रहा, नॉर्थ कोरिया का था पर वहां से निकाल दिया गया, साउथ कोरिया में रहने आया। अब साउथ कोरिया वालों की तरफ से सीक्रेट मिशन करने जा रहा है, अगर पकड़ा गया साउथ कोरिया भी डिसोन कर देगी उसको, तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। ना इससे पहले लोग मिशन भेज जाए, हम आते हैं भाई ऑफिसर पे ने कोड 66 को सिलेक्ट करा था। उसके बाद एक बंदा आता है जो बोलता है हमारी एंटी नॉर्थ कोरियन यूनिट जो है वो निकल गई है। मेजर आस्क हिम और प्रेसिडेंट ने क्या बोला? ये बंदा बोलता है प्रेसिडेंट ने बोला दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ कोड 66। हां ऑफ कोर्स मिशन खत्म होने के बाद सो कोड 66 से जो मिशन करने जा रहा है वो उसका आखिरी मिशन भी हो सकता है। स्पॉयलर्स भी नो नहीं होगा आखिरी मिशन उसका। एनीवेज अभी ये लोग पहुंचते हैं मेंशन के बाहर, जहां देखते हैं अंदर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है नॉर्थ कोरिया का, और इनकी बातचीत भी पता लगता है कि ये लोग बॉम्बिंग करने वाले हैं साउथ कोरिया के अंदर। पर इससे पहले सब कुछ प्लान भी कर पाए, एंटी नॉर्थ कोरियन टीम आगे से ठोक देती है, बिल्कुल सर में मत्थे के बीच में शॉट। उसके बाद एविडेंस वगैरह भी कलेक्ट कर लेता है, बोलता चलता है बस अपनी टीम के पास। पर तब एक बंदा गन एम करता है कोड 66 के सर पे, वो बोलता है भाई मुझे माफ कर दो पर कोई चाहता है कि तू जिंदा ना रहे ना। गोली वगैरह की आवाज से नॉर्थ कोरिया और सोचो पता लग जाएगा यहाँ पे कुछ हुआ है। थोड़ी देर बाद वो भाग के आते हैं और देखते हैं एक बंदे ने, एक साउथ कोरियन सोल्जर ने बाकी सारे साउथ कोरियन सोल्जर्स को मार डाला है, एंड ही इज नन अदर देन आवर कोड 66। तो पीछे मुड़ता और बोलता है खड़ो के देख कर रहे हो और अरेस्ट करो मेरे को ना। पकड़े जाने के बाद ऑफ कोर्स कुटाई शुरू होती है कोड 66 की फिर से, और मन में बोल रहा होता है भाई मैं हर एक चीज दुखी हो चुका था एट दिस पॉइंट, मैंने मन बना लिया था कि मुझे जीना ही नहीं है, और पर हर एक बार मुझे 66 याद आ जाता था ना। इस बंदे ने ऑलरेडी काफी पीट दिया अपने कोड 66 को, एंड ही हैज नो प्लान्स ऑफ स्टॉपिंग। ये और पीटता अपने 66 को, पर तभी एक बंदा आता है बोलता है ओए तू 73 है राइट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स से 11th रेजिमेंट राइट? हाँ वही है तू। मैंने सुना है कुछ साल साउथ कोरियन वालों तेरा खर्चा पानी करा थोड़ा, और तू क्या कर रहा है यार, छोड़ इसको, रिलैक्स करने था अपने बंदा है ये ना। ये तुमने पहचान लो कौन है ये वही बंदा है इसने कोड 66 को उठाया था स्कूल से। 66 को वहां से निकालने के बाद थोड़ा खाना पानी देता है इसको, और अपना किम कुछ खा नहीं रहा होता अभी, तो बोलता है क्या हो गया अब तो नॉर्थ तेरा खाना भी नहीं खा गया। नाउ 66 सेज आपने ऐसा करा ही क्यों? आप पे लिटरली कोई रीजन भी नहीं था यार, आपने हमें इतना पिटा इस वजह से हम अपना नाम भूल गए, और फिर आपने ऐसे में फेंक दिया बस। आप इंसान नहीं हो यार, आप में इंसानियत बिल्कुल नहीं है, इतना सा भी ध्यान नहीं रखा है हमारा। ये बोलते 66 रो रहा होता है, एक ही आंख से ऑफ कोर्स दूसरी सुज्जी हुई है। नाउ 66 ने जो बोला दैट इज कंप्लीटली करेक्ट कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी मां बहन एक कर दी, तुम्हें हमारा ध्यान आना चाहिए था, एंड व्हाट यू डिड एब्सोल्युटली नथिंग, यू सेड मर जाओ डूब गए। नाउ 66 की बात पे दिस डूड से तो सही में बुरा मान गया क्या? देख उसने बस कोई चॉइस दी थी, मुझे ऑर्डर आए थे ऊपर से, खत्म बात। मुझे धमकी मिल
मिल गई थी भाई, मुझे माफ कर दो पर मेरी चॉइस नहीं थी वो सब करवाना तुम लोगों से। देख मैं तो बताता हूँ, अगर मुझे बोला जाता ना कि मुझे कूदना तो मैं कूदता हूँ, तो समझ रहा है, उन्होंने बोला तुम लोगों को फेंक दो, मैंने फेंक दिया, पर हाँ मुझे बुरा तो लगा था। चल कुछ दिन तू आराम कर, थोड़ी नॉर्मल लाइफ जी, पर हाँ टाउन छोड़ के मत जाइयो। इस मीटिंग के बाद मैनेजर किम बहुत सालों बाद जाके नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हैं। अभी वो टाउन में खड़ा होता है जहाँ पे आसपास काफी चीजें हो रही होती है, बच्चे खेल रहे हैं, आंटी वगैरह बातें कर रही हैं, सड़क के बीचों बीच खड़े होकर मैनेजर किम से पहली बार मैं फ्रीडम को टेस्ट कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया में, एंड यू नो व्हाट, इट्स अनबिलीवेबल। ना तभी यहाँ पे एक लेडी आती है जो बोलती है जवान मर्द रोड ब्लॉक करे क्यों खड़ा हुआ है, देखे तो तुम बाहर के लग रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, बोलो ना। कोड 66 लड़के को देखता है और बोलता है ये मेरी है, खत्म बात। आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली। और मैं जहाँ टाइम नहीं लगा ये क्या हो रहा है, कोड 66 यू डूइंग 69 स्टफ। देख रहे हो, अभी रोड में मिले, अब पिलंग में मिल रहे हैं। खैर कुछ टाइम बाद वो ऑफिसर वापस आता है, कोड 66 को पिक करा था और उसके सामने गन एम और पैसे रख देता है। 66 समाचार बोलता है आप चारों में आपके लिए किसी को मारूं? तो डूड से पहली बात थोड़ा धीरे बोल, और दूसरी बात तू क्यों उस औरत के पीछे पड़ा हुआ है, मैं तेरे बोलता ना रेस्ट कर, पर नहीं भाई, तेरी पैर मोहब्बत किससे ना पूरे टाउन में फैल चुके हैं। देख मैं सप्रेस करना ट्राई करा, पर सब पता लगा चीज के बारे में। मेरे को तो ये सुनने को मिला कि वो लोग तेरे को लड़की दोनों को मारने का सोच रहे हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देख कोड 66 की बात काटता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या सोच रहा है, पर मुझे पता है तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारे लिए किसी बंदे को मारूं और उसके बदले में तुम उस औरत को मेरे को छोड़ दोगे, है ना। द ऑफिसर सेज और यही रीजन है कि मुझे तू पसंद है 73। देख हमारे जो पार्टी है ना वो भी थोड़े केओस में है, और प्रॉब्लम है अगला सक्सेस है। जो भी सुप्रीम लीडर है वो चाहते हैं उनका जो बड़ा बेटा है वो अगला लीडर बने, बट कुछ लोग के लिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो हाँ तेरा टारगेट है सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को टपकाने का। जस्ट गो एंड किल नाउ। यहाँ पे नाम रिवील नहीं करा गया, ब्लर कर रखा है उसको, बिकॉज़ ऑफ कोर्स अगर अनजाना कर दे फिर तो लफड़े हो जाएंगे वहाँ पे ना। मैं जब ये फोटो देखते हैं बोलते हैं भाई दिस वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग, बिकॉज़ देख ऐसा ऑर्डर जो मेरे को साउथ कोरिया वाले भी नहीं देते एक्चुअली। इसी पॉइंट पे हम आते हैं जिन चोल पार्क पे, जिसका ऑफिसर भी उसको ये सेम मिशन ही दे रहा होता है कि सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा है, मोस्ट प्रोबेबली अगला लीडर यही बनेगा और तेरा यही टारगेट है। सुनने में कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह डेवलप कर रहा है, तो उससे पहले वो करे टपका डाल उसको। यंग जिन चोल पार्क के बाद हम आते हैं यंग हांसू सियोंग पे, और उसका भी ये सेम मिशन ही होता है। वो बोल रहा होता है अच्छा तो मुझे उसको मारना है, बस समझ गया। इसको मिशन किसने दिया है, क्यों दिया है, नो आइडिया। कोड 66 से काम करने वाला है प्यार के लिए, जिन चोल पार्क कंट्री के लिए, एंड हांसू सियोंग भी नो आइडिया वो क्यों कर रहा है। पर इसी के साथ असैसिनेशन ऑपरेशन शुरू होता है इनका। नाउ सबसे पहले हम आते हैं मैनेजर किम पे, जो भी उसी होटल में पहुंच गया जहाँ पे उनका टारगेट एक हफ्ते छुट्टी मनाने आने वाला है। बोल दो करंट लीडर का बड़ा बेटा। उनको इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स इसी बंदे ने दिया होता है, इसने मिशन दिया था और ये बोला था जिस रूम का टारगेट होगा उसी सेम फ्लोर पे तुम रूम मत लियो, उसके रूम से नीचे वाला जो रूम होगा वो ले लियो। तो मैनेजर किम अभी वही रूम लेने जाते हैं, मतलब 1306। रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। नाउ कौन है उस रूम के अंदर, हमारा जिन चियोलपा। देखो करंट लीडर का बड़ा बेटा आने वाला है रूम 1406 में, उससे एग्जैक्टली नीचे वाला रूम 1306 में जिन चियोलपा। अब बचा उससे ऊपर वाला मतलब 1506। मैनेजर किम आस्क वो वाला रूम दे दो मेरे को, एंड द रिसेप्शनिस्ट सेज वेल वो भी ऑक्यूपाइड है, घंटे पहले ही कोई आया। और तुम समझे कौन आया वहां पे, अपना हांसू सियोंग, जो बिल्कुल जिनचोल पार्क की तरह इस रूम को अपनी लैब बना चुका है। इन्होंने अपना सामान वगैरह बिछा दिया यहाँ पे, और जो कुछ बातचीत होगी रूम 1406 में सुनने वाले हैं। हांसू भी बोलता है कि वैसे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, इसको आपस में कोरे लेके जाऊंगा और अपनी वैन में फिट करूंगा, जो इवेंचुअली फ्यूचर में करता भी है। हम देख चुके उसको मिंजी किडनैपिंग आग के अंदर, साथ में हमने उस वैन को फटते हुए भी देखा था। एनीवेज अब मैनेजर किम क्या करते हैं, जिस रूम के अंदर सुप्रीम लीडर का बेटा रुकने वाला है वो वही रेंट पे ले लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलती है सर आपको रूम दे तो रहे हैं पर आपको 7 दिन में खाली करना पड़ेगा, वो 7 दिन बाद हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला है। मैनेजर किम बोलते हैं अरे हाँ चिंता मत करो, वैसे भी इसके ऊपर और नीचे वाला जो रूम है वो भी बहुत जल्दी खाली होने वाला है। कोड 66 ऑलरेडी नो कि ऊपर और नीचे कौन है ना। रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद मैनेजर के आराम से बेड पे लेटते हैं और बोलते हैं ओ भाई बेड तो बड़ा कंफर्टेबल है, क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं। वो इस टाइम जिन चोल पार्क और हांसू कोई बात बोल रहे हैं, उन्हें पता है ऊपर और नीचे जो है वो भी इस बंदे को मान नहीं आ रहा, इनको सुन रहा होगा भी। आगे कोड 66 बोलता है मुझे नहीं पता तुम लोग कौन और कहां से आए हो, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ हम सबका मिशन सेम ही है। देखो मैंने चाहता कि जब मैं मिशन करने जाऊं हम एक दूसरे के रास्ते में आए, तो एक काम करते हैं आजाद फेस टू फेस बाद में मिलते हैं और सीन सॉर्ट कर लेते हैं। क्यों हमने सबसे पहले मैनेजर किम पहुंच गए हैं, उसे कुछ देर बाद आता है अपना जिन चियोलपा, जो आते बोलता है वेटर एक ब्लड ऑफ सॉसेज सूप ले आओ। व्हाट द हेल इज दिस। वेटर बोलता है ये क्या चीज है। एनीवेज अभी कोड 66 और जिनचोल पार्क मिलते हैं। जिनचोल आज तू यहाँ पे क्या करने आया, वैसे लाइक तुझे होटल में क्या काम है। कुछ भी नहीं, छुट्टी मनाना है वो तो बंदी के साथ, बंदी घर पे बेवकूफ आदमी। जिनचोल पार्क वैसे ही बोलता है कि भाई तू बड़ा सस्पिशियसली ड्रेस्ड है,
मतलब तू भीड़ में अलग ही चमक रहा है। इस बात को कोशिश बोलता है भाई तू ये ना बोले तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि तू भी भीड़ में अकेले चमक रहा है। जिंजर लाके बोलता है यार ये सही नहीं है, तो अपने दोस्त से टाइम बाद मिल रहा है और तू उस पे गन एम करे है। कोशिश ने टेबल के नीचे पे गन एम कर रखी होती है, कुछ करा इसने वही बूंद दूंगा साले को। मैं जैके बोलते हैं हाँ मैं अपनी गन हटा लूंगा पर तेरे जैकेट भी हटा लेनी चाहिए। तो साले पागल लगा थोड़ा सा। मैं जैके के पास बंदूक है, इसके पास ये तो पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा भाई। ना इनके बातचीत के बीच यहाँ पे आता है हान सू सियोंग एंड आई डोंट हैव एनी क्लू ये टाइकोंडो यूनिफॉर्म में क्यों है, ये भी इनकी तरह अलग ही चमक रहा है क्राउड में। हांसू भी इन दोनों को देखता है और स्माइल करने लग जाता है। 66 से वो स्माइल कर रहा है हमें देख के। जिंजर बोलता है मत देख पागल है साला। मीनवाइल हांसू से भाई ये दोनों पागल है, दोनों भीड़ में अलग चमक रहे हैं। ये तीनों क्या है, तीनों सेम बात सोचते हैं दूसरे के बारे में। ना तीनों बैठते हैं थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। जिंजर बोलता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हमें ज्यादा अटेंशन ग्रैब ना करे, मतलब अपना काम धाम जो है वो करे और चुपचाप निकल जाए। उसके बोलते कोड 66 और हांसू से अगर तू ये चाहता तो अपने कपड़े बदल पहले। जिंजियोल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और मन में बोलता है भाई रॉकर जैसे आउटफिट पहनता है यार, वैसे कपड़े बदलने के बाद तीनों बदलना चाहिए बिकॉज़ तीनों अजीब लग रहे हैं बहुत। एनीवेज अभी हांसू स्ट्रेट अप बोलता देखो भाइयों मैं इधर एक बंदे को मारने आया हूँ, भाई सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा। इट्स अ जॉब आई कांट फेल, तो मेरे रास्ते में मत आना तुम लोग। बात सुन जिंजर बोलता है और रुको 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 जरा, तू क्या बोल रहा है, तू एक शेर से शिकार छीनना चाहता है? अबे चल, मैं जिंजर पार्क एक अल्फा मेल, मैं भी इसी काम से यहाँ पे आऊँ बच्चे। मेरे को तेरे नहीं पता पर मेरे को मेरी कंट्री ने ऑर्डर दिया ये, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन ऑन दिस टेबल हु कैन एक्चुअली स्टॉप मी। तुम लोग आराम से बैठो, खाना वगैरह खाओ और मुझे मेरा मिशन करने दो। वो कहावत तुमने सुनी हुई, कुत्ता कितना ही भौंकले, ट्रेन कभी नहीं रुकती क्यों? जिंजर यही बोल रहा है कि तुम्हें जो करना है करो, पर वो सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को तो मैं ही मारेगा। और मैं तुमसे पूछने भी नहीं वाला कि तुम लोग मुझे मत रोकना बिकॉज तुम मुझे रोक सकते ही नहीं हो। जिंजर की इस बात पे हांसू काफी हंसता है। जिंजर बोलता है पागल तरह हंस मत वरना हम लोग के टेंशन में आ जाएंगे। उसकी बात काटते हुए बेवकूफ टेबल तोड़ देता है जिससे इवेंचुअली ये लोग अटेंशन में आ जाते हैं और फिर इसकी ओर जिंजोल के बच जाती है। जिंजोल पे किक थ्रो करता है, जिंजोल इसके ऊपर पंच। मीनवाइल मैनेजर किम इज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। और अभी जिस नॉर्थ कोरियन एजेंट ने उनको मिशन दिया था उनको उसकी बात याद आती है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो हम सब मारे जाएंगे, तू मैं वो लड़की सब लोग। फ्लैशबैक खत्म होता है, मैं जाके मुड़ता और बोलता तुम साउथ कोरियन वाले पागल होगा थोड़े से, ऐसे पोटम लड़ते रहते हो। तुम लोग एक कंट्री के लीडर के बेटे को मारने आए हो, ऐसे हरकतें करते हो मारोगे उसको। तुम लोग को दिख रहा है तुम्हारी बचकानी हरकतें मेरे मिशन के बीच में आ रही हैं। एक काम करते हैं बाहर चलते हैं, बाहर लड़ेंगे, ठीक है? जो जीता वो जाके बंदे को मार दे, खत्म बात। जिंचोल और हांसू दोनों एग्री करते हैं कि ठीक है चलो बाहर, पर उससे पहले आई थिंक हमें इन लोगों को पेलना पड़ेगा। हम इधर बहुत सारे चाइनीज ने लोगों को घेर लिया है और उनमें से एक बोलता है अबे सालो तुम हो कहां के, जापानीज हो क्या? मैजिक के मन में बोलता है पता नहीं ऐसा क्यों हुआ पर उस मोमेंट हम तीनों के दिल और दिमाग में एक ही चीज आई और जो चीज है वो तीनों साथ में बोलते हैं दैट वी आर फ्रॉम कोरिया। दिस मोमेंट राइट हियर इज अ प्रूफ कि तीनों एक सिंगल ब्रेन सेल शेयर करते हैं। साले कपड़े ऐसे पहनने जो स्टैंड आउट कर रहे हैं क्राउड के अंदर, हरकतें भी उल्टी सीधी, बात भी सेम सोच रहे हैं। खैर अब इन चाइनीज लोगों से भिड़ते हैं और हमें ज्यादा दिखाया नहीं इनकी फाइट। ऑलवेज इज आफ्टर मैच जहां पे ऑफ कोर्स चाइनीज डूड दे आर डन फॉर। इन सबको कूटने के बाद इन लोगों को आता था कि हमें भी लड़ना था। मैं जाके बोलता है हाँ बिल्कुल, पर अभी वहां से निकलना पड़ेगा। पहला इसलिए बोलता है पुलिस आ जाती है और वो आके देखती है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। 66 हांसू और जिनचोल भाग गए ऑलरेडी। अब इसके बाद एक 3 दिन का टाइम स्किप हम देते हैं मैनेजर किम को जो इस टाइम होटल के लॉबी में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उनके पास आके बैठता है हांसू, वो बोलता है अरे तू भी क्या 3 दिन बाद अपने होटल रूम से निकला है? मैं बोला तो नहीं आता पर शायद से हम लोग के थॉट्स कनेक्टेड है। मैनेजर किम से भाई तू पहले अपने कपड़े बदल प्लीज, तो अलग से स्टैंड आउट कर रहा है। हांसू से भाई तू भी अखबार पढ़ना बंद कर, तू भी अलग स्टैंड आउट कर रहा है। अखबार पढ़ने जैसे किसी बंदे से बात कर रहा है, जैसे कि मैं मेरे से बात कर रहा हूं ना, दोस्त बात कर रहे हैं। और ये देखिए यही बाहर आ गया। तीनों के दिमाग में सेम बात आई कि भाई 3 दिन बाद निकलेंगे रूम से बाहर और तीनों लॉबी में पहुंचेंगे और वहीं मिले तीनों एक दूसरे से। तीनों भी साथ बैठते हैं। मैनेजर किम बोलते हैं वैसे तुमने कुछ प्लान करा है? मिशन क्या तुम एग्जीक्यूट करने वाले हो? हाँ सेटअप से उसको मैं मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मरेगा वो मेरे हाथ तो ही। और वैसे तुम लोग उसे मारने ही आए हो ना, अब चाहे मेरे हाथ तो मरे किसी और के हाथ तो मरे, एंड ऑफ द डे आके वो बंदा मार रहा है तो मतलब तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है तो खत्म बात, उसको मैं मारने वाला हूँ। तो आराम से बैठो, पॉपकॉर्न खाओ और शो एंजॉय करो। उसी बात सुनकर मैनेजर किम को फिर से वो बंदा याद आता है, मिशन दिया उनको और उसने स्ट्रिक्टली बोला था कि टारगेट तेरे हाथ से मरना चाहिए, अगर तेरे हाथ से नहीं मारा तो लड़की मैं मारूंगा। फिर तो हम मैनेजर किम हांसू को बोलता है ना उसे मैं मारूंगा, मेरे अपने रीजन है और मेरे बीच बिल्कुल मत आइए, अगर आएगा तो सुप्रीम लीडर के बेटे से पहले मैं तेरे को मार दूंगा, जा तेरे टांगे तोड़ दूंगा। तोड़ तेरे टांग? हांसू बोलता
बोलता है हाँ तोड़ आ जाना। पर तब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो बोलता लाओ भाई चाबी पकड़ाओ हमें रूम 1406 की। ना ये सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे के लोग हैं और वो अभी रूम में की मांग रहे हैं। इसके अंदर इस टाइम अपना कोड 66 है। तो रिसेप्शनिस्ट सेज वेल वो एक्चुअली ऑक्यूपाइड है। बंदा बोलता है क्या, मैंने बोला था ना कि हफ्ते पहले वो खाली करवा लेना, तुम लोग पागल हो गए थोड़े से। इनकी सारी बातें अपने लौंडे सुन रहे होते हैं ना। वो रूम तो मिला नहीं लोगों जो चाहिए था 1406। तो डिसाइड करते हैं किसी और होटल में कोई और रूम ले लेंगे। और जानते पहले इनके साथ एक बंदा है वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। वो देखते हैं पहले यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे पर वो गायब हो चुके हैं। वो अपने ट्रिस्ट टाइम सोफे के पीछे छुपा हुआ है। जो उनकी बात सुन रहा था वो ये डिसाइड हुआ कि सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा अब किसी और होटल में रुकेगा। नाउ अब इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है सीन। तो इस टाइम ये तीनों मन में कुछ ना कुछ सोचते हैं और तीनों सेम कंक्लूजन पे आते हैं। जिंजर बोलता है देख के लग रहा है एक बंदे के लिए मुश्किल हो चुका है काम। हांसू बोलता है अच्छा रहा अगर हम टीम फॉर्म कर लेते हैं, उसकी ओटी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमें नहीं पता है। मैनेजर किम सेज मेन प्लान चेंज हो चुका तो मुझे अपना प्लान बदल लेना चाहिए और इन दो को अपने साथ कर लेना चाहिए, उससे मेरे पास और इंटेल होगी। तो तीनों साथ में बोलते हैं ठीक है सिविल मिशन के लिए हम तीनों साथ हैं। देखा ऑल थ्री ऑफ देम आर शेयरिंग वन सिंगल ब्रेन सेल। खैर इसके बाद कोड 66 में बताता है कि काफी टाइम बीता और हम तीनों ने साथ काम करके पता लगा लिया कि सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा कहां पे रुका हुआ है। लोग डिसाइड करते हैं उस होटल पे सुबह 2 बजे पहुंचेंगे। मैनेजर किम से कोई भी लेट मत होना ना। बात हुई थी 2 AM पे पहुंचना बट ये तीनों ही वहां पे 11 बजे पहुंच जाते हैं। कोड 66 भाई हम लोग का दिमाग कनेक्टेड है ऐसा फील हो रहा था मुझे उस टाइम। खैर जो भी है 11 बजे पहुंचे तो मिशन हम 11 बजे शुरू होएगा। तीनों साथ में होटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सिक्योरिटी वाला था इसको हांस और 66 बहुत प्यार से सुला देते हैं। एंड व्हाट जिनचोल डज भाग के आता है होटल में और चिल्लाता है कि हम पे अटैक हो गया है। तो अब सारे सिक्योरिटी वाले बाहर भागते हैं अटैकर्स को पकड़ने और मेरा अटैकर अंदर भाग रहा है। हम देते हैं 2 सिक्योरिटी वाले बाहर आते हैं और मैंने किम स्ट्रेट अप हेडशॉट। ये देखिए जिंजर बोलता है ओ भाई इसका बड़ा अच्छा है ऐसे। और अगले मोमेंट एक बंदा जमीन में गाड़ता है मुक्का मार के। नाउ दिस डूड इज प्रीटी टफ 137 kgs और 7 फुट 4 इंच का है ये भिड़ेगा अपने जिनचोल से और हांसू भिड़ेगा अपने कैटेगरी के बंदे से। हम देखते हैं अभी एक बंदा उस पे बहुत सारे किक्स थ्रो करता है। हांसू सबको डॉज कर लेता है इजीली पर आप बिल्कुल एंड में एक किक लगते से हांसू के कट लग जाता है चीक्स पे। और जो बंदा अटैक कर रहा है हांसू वो एक्चुअली जानता है उसको हो जाता है। तो हांसू सी होंगे ना, मैं तेरे बारे में काफी सुना है। वैसे ये भी सिक्योरिटी का टीम है और जब टाइकोंडो आता है। इन दोनों का सॉर्टेड है सीन। अब आते हैं मैनेजर किम पे जो चुपचाप उस होटल में घुस गए हैं और अभी ये बोल रहे हैं कि वो तो बाहर सब लोगों को संभाल लेंगे, बाकी मैं चुपचाप अपना काम करके आता हूँ। क्यों वो भी वेंट के थ्रू पहुंच जाते हैं रूम 306 में जब सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा होना चाहिए। पर यहाँ पे उनको देखने को मिलता है जो देख के अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहे होते। जहाँ पे वो उस लड़की को देखते हैं जिनसे उनको प्यार हो गया था, लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन। वो लड़की यहाँ पे है। नहीं 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 वो सुप्रीम लीडर का बेटा कुछ करने नहीं वाला इसका। नहीं ऐसा नहीं होगा। सीन एक्चुअली थोड़ा ट्विस्टेड है। अभी वो लड़की मैनेजर किम को देख लेती है, स्माइल करते हुए बोलती है अरे 73। शी जस्ट सेड 73 नॉट किम। तो तुम समझ जाओगे क्या सीन है यहाँ पे। आगे वो 66 को बोलती है अरे नीचा वहां कर रहा है तू, आई थिंक तुझे मुझसे कुछ बात करनी है ना 73। इसकी बात सिक्योरिटी वाले सुन लेते हैं। बोले 73 कहाँ है वो, इससे पहले कुछ कर पाए 73 लोगों को ठोक देता है। वेंट खोलता है नीचे आता है और बोलता है सही से वो सब कुछ समझाइए ठीक है जो भी है मेरे को सच बता क्या चल रहा है यहाँ पे। बिकॉज तू देख पा रहे मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी आवर होम इज क्राइंग राइट नाउ बिकॉज उन्हें लग रहा है धोखा हुआ है। वेल यू आर राइट। मैनेजर किम जैसे नीचे आते हैं हमें बंदा आता है और बोलता है एक्सप्लेन करो। अब अगर समझ नहीं आता वो लड़की पप्पी टाइप पागल, वो लड़की तेरे पास है तेरे साथ सोच भी उसको ऑर्डर्स दिए गए थे। जैसे कोई तेरे को यूज कर रहा है ऐसे कोई इसको भी यूज कर रहा है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो जिसने तेरे को ऑर्डर दिए वो तख्ता पलट करना चाह रहा था तेरे को उस लड़की को यूज करके, पर हम लोगों को पता लग गया। मतलब तुम जाल में फंस गए हो बच्चा। देखो क्या सीन है मैं वो सिंपली समझाता हूँ। ये जो बंदा है इसने अपने मैनेजर किम को ऑर्डर दिया था कि जाके सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को मार डाल। इस पर्टिकुलर मिशन के लिए मैनेजर किम वाज परफेक्ट। वो जिस डिपार्टमेंट के अंदर है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर वो कभी पकड़ा गया तो ये तो हमारा बंदा है ही नहीं वो वाला सी। तो इसलिए मैनेजर किम वाज परफेक्ट। पर मैनेजर किम को टेम करने के लिए उसी बंदे ने इस लड़की को यूज करा। मतलब 6-7 महीने मैनेजर किम के सामने जो सब हुआ है सारे लोग दे वर एक्चुअली पेड एक्टर्स। मैनेजर बोल रहा था वो नॉर्मल लाइफ जी रहे फाइनली। वेल नहीं, ऑल दिस वाज पार्ट ऑफ दैट डूड्स प्लान। वो लड़की को मैंने मैनेजर में क्लोज लिया, कोई मैनेजर की लाइफ में फाइनली उन्हें प्यार करने लग गया था और फिर उसने मैनेजर को काइंड ऑफ ब्लैकमेल करा यार तूने उस बंदे को मार तो लड़की मर जाएगी भाई देख ले। ये था सारा सीन और ये एक्चुअली पता लग गया सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे और इनकी टीम वगैरह को। एंड टर्न्स आउट जो लड़के वो एक्चुअली इनके लिए काम करती थी, मतलब बड़े बेटे वगैरह के साथ थी वो। ये बंदा ये बोलता है यूजिन ड्रीम यही है ना 73। शी कंफर्म्स क्या यही है। देन ही पुल आउट अ गन और बोलता है इसका वेरिफिकेशन हो गया, मतलब अब हमें तेरी बिल्कुल नीड नहीं है, सो गुड बाय। एंड शी हैज नो इश्यूज। वो कहती है हाँ बिल्कुल मार दो मुझे। द डूड शूट्स एंड गेस व्हाट, मैनेजर किम एक्चुअली सेव्स द गन। वो लड़की
भी यकीन नहीं कर पा रही थी क्या हुआ ये। मैंजकिम बोलता है मुझे नहीं पता उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे नहीं पता मैं लड़कियों क्यों बचाया, क्या मैं इसे पैक करने लगा था इसलिए, और मे भी इसलिए कि लड़की और मैं काइंड ऑफ सिमिलर है, मतलब हम दोनों को यूज करा जा रहा था। अभी वो लेडी आस्क आवर कोर्स तूने ऐसा क्यों करा। द सिक्योरिटी डूड सेज देख मैंने लड़की को अब तक नहीं मारा था बिकॉज उसे एक तख्ता पलट के बारे में नहीं पता था, पता लग चुका तो मेरे को मारना पड़ेगा, मेरे बीच में मत आ। 66 की बात काटते बोलता है क्या हम दोनों साथ में जी सकते हैं, देख जो लोग इस बिल्डिंग के अंदर हैं अगर मैं अभी के अभी सबको ही मार दूं तो हम दोनों आराम से जी पाएंगे ना फिर, तो हाँ मुझे करने के लिए इस पूरी बिल्डिंग में सब लोगों को मारना पड़ेगा, सिंपल बात, और अपनी मदद फेक कर दूंगा, सिंपल। सीरियस की बात पे से बहुत गुस्सा आता है, बोलता है अच्छा तो ऐसा करा करके दिखा, मैं बैठा हूं करके दिखाना मेरे को। तभी सीजर होता है हम आते हैं हांसू सियोंग पे जो इस टाइम सिक्योरिटी वाले हाथ बजा हुआ है, दोनों टाइकोंडो स्पेशलिस्ट है, दोनों लोग किक्स थ्रो कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। सिक्योरिटी वाला बोलता है मैं तेरे टीवी पे देखा है वैसे तू काफी अच्छा खेलता है पर तेरे में एक दिक्कत है और वो ये कि तू बहुत फैंसी मूव्स करता है और टाइकोंडो के अंदर ही कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, टाइकोंडो में बेसिक स्किल मैटर द मोस्ट। ये बोलते ये किक थ्रो करता है हांसू पे जो हांसू ने ब्लॉक कर लिया है, पर तुम्हें उसका इंपैक्ट दिख रहा होगा। द सिक्योरिटी डूड सेज दैट वाज इंप्रेसिव, पर क्या तू मेरी राउंड किक को इंडोर कर पाएगा, ये भी कर ली तो ले मेरी साइड किक, ये भी कर ली तो ले फ्रंट किक, अरे तू ले स्पिन किक, चल एक्स किक ले, अरे ट्विस्ट किक ले, विश किक ले तू मेरी। इस टाइम ये बंदा हांसू पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप किक्स थ्रो करता है, सारी बेसिक में आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। लास्टली ही थ्रोज अ जंपिंग बैक किक जिससे हांसू दूर जाके दीवार में लगता है। आगे सिक्योरिटी वाला बोलता है देख भाई टाइकोंडो तुम कितनी बार स्पिन करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ तू बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, समझ रहा है तू कंट्री रिप्रेजेंट करता है, तेरे को आना चाहिए सब कुछ। हांसू खड़ा होता है बोलता है हाँ मैं थोड़े बेसिक्स भूल गया था, मैं भूल गया था द बेसिक्स ऑफ ट्विस्टिंग। सिक्योरिटी वाला भी रेडी हो जाता है और बोलता तेरे दिमाग में कुछ नहीं गया क्यों। दोनों दूसरा भाग के आते हैं और सिक्योरिटी वाला बोलता है भाई एक एक्चुअल फाइट के अंदर ट्विस्टिंग बकवास है, उसे बस तुम अपने ओपोनेंट को पागल बना सकते हो। मेरा छोटा बेटा भी टाइकोंडो वगैरह सीख रहा है, अपनी एज ज्यादा काफी अच्छा खासा कर भी लेता है वो। एक दिन उसने मुझे पूछा था कि टाइकोंडो बड़ा फैंसी स्पोर्ट्स है और जो बंदा टीवी पे आप स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग है, और मैंने बोला था अरे पागल ऑफ कोर्स तेरा बाप स्ट्रॉन्ग है उससे, टीवी पे कौन था अंशु। जब फ्लैशबैक खत्म होता है बोथ ऑफ देम जंप्स ऑफ द ग्राउंड और सिक्योरिटी वाला भी यापिंग कर रहा होता है कि ट्विस्टिंग के फायदे नहीं है, ये वो बेकार है, वो थियोरेटिकल है प्रैक्टिकल नहीं है। वेल हांसू एक्चुअली ट्विस्ट और स्पिन वगैरह दिखाता है कि कितने फायदे हैं उसके। हांसू इस बंदे को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके और हाई जंप करता है एंड विद द बेसिक ऑफ ट्विस्टिंग हांसू लैंड्स अ डेडली ब्लो टू दिस होमी एंड विद दिस इसका गेम ओवर। इसको आने के बाद हांसू बोलता है तो बेटा घर जाकर अपने बेटे को बोल दो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तू या मैं, बता दे उसको याद से। वैसे मैं चीज बोल लूंगा प्राइम हांसू वाज वेरी कॉकी, लाइक जो हम देख रहे हैं करंट हांसू तो थोड़ा मिडिल एज अंकल बन चुका है, वो काफी शांत और सोबर सा रहता है, पर ये प्राइम ये तो भाई बहुत अग्रेसिव है और बहुत बेइज्जती करता है। खैर से बाद हम आते हैं जिनचोल पे और जिसने उसे मुक्का मारा था जिनचोल उसे ही उठा के बाहर ले आया है एंड दैट डूड कांट बिलीव दिस, वो सही में तूने मेरे ऐसे पत्थर को उठा लिया है। नाउ जो सिक्योरिटी वाला बंदा है एक ऐसे विलेज से आता है यहाँ पे सीसीएम के मैचेस होते हैं और जो जीतता है उसे इस बुल पे बैठने का मौका मिलता है, पर जब ये बंदा जीता था इसने बुल को उठा लिया था। ये शायद अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग हूं मैं, आई एम बिल्ड लाइक अ टैंक, और वो टैंक अभी जिनचोल उठा रहा है अपने ऊपर। सिक्योरिटी वाला भी ये बोलता है भाई तूने मुझे उठा के चले, मैं तो पत्थर की तरह भारी हूं। जिनचोल बोलता है अरे बाबूआ मेरे को पत्थर को तोड़ना भी आता है, ले साले। जिनचोल उसे जमीन में दे मारता है एंड दिस डूड जस्ट स्टैंड्स अप वेरी क्विकली लाइक ही डजंट इवन स्टैंड ऑन हिज ओन। जिनचोल ने इसे मारा और एक काइंड ऑफ स्प्रिंग की तरह बाउंस होकर खड़ा हो जाता है। इन लोगों की और बजे पर अभी आते हैं मैनेजर किम पे वापस और उन्होंने बोलता है ना मैं इस बिल्डिंग में सबको मार दूंगा आराम से जी पाएंगे। फिर उनके इस बात पे सिक्योरिटी वाला बंदा बोलता है साले मजाक है क्या, इतना भी हवा मत तोड़। वो ये बोलते हैं मैनेजर किम के लेफ्ट चेस्ट में गोली दे मारता है और बोलता है मैं तो एक्चुअली जिंदा पकड़ना चाहता था बट यू गिव मी नो चॉइस, मारा तू। वैसे भी तो सुप्रीम लीडर के बेटे को मारने आया था, तू पकड़ा गया तो ले मौत, बट हाँ असल में तेरे को मारने नहीं वाला। वो यहाँ पे जो सब होगा उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा तू। और ये बोलते मैनेजर किम के छाती में 2 गोले और शूट कर देता है वो। फिर के पास आता है और बोलता है मेरी बात सुन बच्चा, तो सिचुएशन के अंदर ना बहुत गंदा फंसा एक्चुअली, सिंस तेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है तो तेरे को चीजों में फंसाना इज द बेस्ट। और आप यंग लेडी मिशन पूरा हो चुका है, 73 को मैंने मार दिया और अब आप खुद को मार लो। वैसे तो मैं आपको मार दिया पर आप खुद को मार के अपनी लॉयल्टी दिखाओ। उसके बोलते लेडी उसकी गन लेती है, अपने सर पे एम करती है और बोलते मैंने हमेशा पार्टी के ऑर्डर्स फॉलो करे हैं, मैं भी खुद को मार भी दूंगी पर मरने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी और वो ये है कि मैंने इस बंदे से सच्चा प्यार करा था। पार्टी ने मेरे को बोला कि मैं सच्चा प्यार करूं और मैंने वो करा भी, तो प्लीज ये कभी मत सोचना कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है। और वे बोल के
कर देती है, बट टर्न्स आउट गन में एमो ही नहीं है। द डूड क्लैप्स और बोलता तुम्हारी लॉयल्टी अलग ही लेवल पे है, यू हैव सक्सेसफुली पास द टेस्ट। वैसे तो हाँ मेरा प्लान था कि तुम यहाँ मर जाओ, बट तुम इतनी लॉयल हो तुम्हें कहीं और भी यूज कर लेंगे, तो चलो अभी मेरे साथ। तो अपने लॉन्डे को 3 गोली लगी, वो भी चेस्ट के लेफ्ट साइड में, एंड द डूड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट एट लीस्ट द गर्ल ट्रूली लव्ड हिम। एनीवेज बैक टू जिनचोल, और अभी वो पहाड़ जिनचोल के मुंह पे मुक्का दे मारता है। इन रिटर्न जिनचोल उसके मुंह में मुक्का दे मारता है, उसके बाद जिनचोल के सर में मुक्का मारता है, जिनचोल उसी छाती में, और हांस तो सब कुछ होते हुए आराम से देख रहा है। हम देखते हैं लोग पागलों की तरह बरस चुके दूसरे के ऊपर। तो जिनचोल डिसाइड मैं इसकी हेल्प घंटा नहीं करने वाला, मैं जाके देखता हूँ क्या चल रहा है ऊपर। हांस जो पहुंचता है रूम 3 और 2 के सामने और देखता है इन दो को बाहर आते हुए। उसे लगता है कि सिविलियंस है शायद, बट सून ही फाइंड्स आउट कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं। यहाँ पे वो सुप्रीम लीडर का बेटा नहीं है, यहाँ पे ट्रैप था कि आओ और मर जाओ। जैसे सिक्योरिटी वाला हांस हो देता है, उस पर गोले बरसा देता है और बोलता है तू साले कुत्ते कमीने साउथ कोरिया से आना तू हमारे लीडर को मारने। हांस उस सवाल का जवाब नहीं देता पर खुद सवाल पूछता है इससे, बोलता है तुम दो क्यों बाहर आए, एक और बंदा अंदर गया था ना अपना 66, तो वो कहाँ पे है। सिक्योरिटी वाला बोलता है 73 जानता है उसको। हांस बोलता है अच्छा 73 ये नाम है उसका, क्या वो उसका साथ। सिक्योरिटी डूड सेज हाँ वो मर गया, जा देख वो रही उसकी लाश, उसकी छाती में मैंने 3 गोले ठोक दी बेटा। हाँ उसकी बात सुनकर बोलता है छाती में गोले ठोकी और वो मर गया, वेल दैट्स स्ट्रेंज, उसे अजीब क्यों लग रहा है। हम जानते हैं उसके फ्लैशबैक में जहां हम देखते हैं मिशन पार से पहले जिनचोल ने इन दोनों को बुलेट प्रूफ वेस्ट दिए थे। आई मीन नॉट एग्जैक्टली बुलेट प्रूफ वेस्ट। जिनचोल बताएगा तुम्हें गोली लगी तुम्हें दर्द तो होगा, तुम ब्लीड भी कर सकते हो, पर तुम जिंदा बच जाओगे, मरोगे नहीं, मतलब बुलेट का इतना डैमेज नहीं होगा तुम्हें। तो हाँ अपने 66 ने यही पहनी हुई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं वो ऑलरेडी इसके पीछे खड़ा हुआ है। ये सिक्योरिटी वाला पीछे मुड़ता है, 66 पे फायर करने का ट्राई करता है, बट सारी गोलियां हवा में चल जाती हैं। फिर 66 बोलता तू मेरे को मारने चाहता ना, ले साले। इसके बाद हम 66 का एक फ्लैशबैक देते हैं इन लोगों के साथ ही। द जिनचोल बोलता है मैं जिनचोल पार्क, मैं मरने नहीं वाला, मेरे पास बहुत सारे रीजन है जिंदा रहने के, जैसे अपने कंट्री को सर्व करना है, ऐसे तुम लोग भी रीजन होगा ना जिंदा रहने के, तो प्लीज मरना मत, ठीक है। इस फ्लैशबैक में 66 थोड़ा स्माइल करता है, बोलता है साला सेंटी हो रहा है यार। तो फ्लैशबैक खत्म होता है, 66 बंदे के पास आता है और बोलता है देख भाई मेरे कॉमरेड्स के मरने के बाद ना मेरी जिंदगी एल लगे पड़े थे, ठीक है, अब मेरे पास जो भी है मैं तो उसे नहीं गवाने वाला हूं। तू मेरी बात ध्यान से सुन, वो औरत मेरी है एंड आई एम गोना प्रोटेक्ट हर, चाहे आंधी आए या तूफान आए, खत्म बात। सीरियसली इज दैट टाइप ऑफ डूड जो लड़की के लिए कुछ भी कर देगा। वह लड़के ने भी सच्चा प्यार कर रहा है तो कर दे भाई, आई एम विद यू, तू कर, पिकाचू तेरे साथ है, इवन दो मैंने गर्दन तोड़ दी फिर भी तेरे साथ है वो। नाउ मैनेजर किम की बात पे ऑफिशियल काफी हंसता है और बोलता है तेरे मूवी शूट कर रहे हैं क्या हम, तेरे को समझ नहीं आ रहा है वो लड़के एक एक्टर है, इंसान नहीं है, हमारी कठपुतली है वो, हमने उसे ट्रेन इस मतलब से करा है कि वो लोगों को काटते, तेरे को लगता है सच्चा प्यार कर सकते किसी को, एंड आई एम डेड श्योर दैट दैट वुमन सर्टेनली डज नॉट लव यू। तो होश में आ साले, और जब तुम्हें पता लगा था ना कि ट्रैप है तुम्हें तभी भाग जाना चाहिए था। उसके बोलते ही हम बाहर आते हैं जहां देखते हैं नॉर्थ कोरिया सिक्योरिटी टीम के 76 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वापस हम कोड 66 पे आते हैं और वो विशल पैर तो फेंक ही देता है और फिर बोलता है भाई हम यहाँ पे उन लोगों को पकड़ने आए थे जो हमारे सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को असैसिनेट करने वाले थे। तो ऐसे तो नहीं 2-3 लोग ही होंगे यहाँ पे, हम ऑफ कोर्स पूरी टोली भर जाएंगे हम लोग इधर। और उसके बोलता देखते हैं वो पूरी टोली मतलब नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी टीम यहाँ पे आ चुकी है ना। तब इसे होता है हम आते हैं जिनचोल पार्क पे, जो अभी ये टेबियोम इस सांड से पिट रहा होता है। फिर तो जिनचोल बोल रहा होता है रॉक पीस पीस, क्या मतलब है उसका पता लगेगा आगे, पर अभी टेबियोम बोलते तो साइज में काफी छोटा पर खतरनाक बहुत है। वेल एक्नॉलेज दैट, पर तू ये क्या बकवास करे जा रहा है, पीस के बारे में बात कर रहा है बस इतनी कम पावर के साथ। और ये बोलते हुए जिनचोल की फिर कुटाई शुरू हो जाती है। टेबियोम अभी जिनचोल को पीटते हुए ये बोलता है कि तुम साउथ कोरिया के लॉन्डो में दम है नहीं और तुम फ्रीडम पीस वगैरह की बात कर रहे हो। इसके बाद वो जिनचोल के हेयर स्टाइल का भी मजाक बनाता है, कितने लंबे और शाइनी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। एंड एट दिस पॉइंट जिनचोल इतना पिट जाता है कि वह ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है वो, और जब उसकी आंख खुलती है उसके सामने होते हैं एंगस यंग, फ्रेडी और सीजे स्नेर। जिनचोल ने देखते ही पागल आता है, बोलता भाई ये कैसे पॉसिबल है, तुम लोग मेरे सामने क्या कर रहे हो ना। जो जिनचोल पहले रॉक पीस पीस बोल रहा था और जो ये लोग कनेक्टेड है, एंगस यंग, सीजे स्नेर और फ्रेडी, ये सारे रॉक म्यूजिक जॉनरा के किंग्स रहे हैं डिफरेंट एरा के अंदर। और अपना जो जिनचोल है ऑफ कोर्स उसे रॉक म्यूजिक पसंद है। खैर अभी सीजे स्नेर जिनचोल को बोलता है कि भाई हमारी इंसल्ट हो रही है, सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ रेजिलियंस और लॉन्ग हेयर, इन सब की इंसल्ट हो रही है और बस तू ठीक कर सकता है इस चीज को। रॉक म्यूजिक का फ्यूचर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंदर अब बस तेरे पे डिपेंड करता है। तो जिनचोल भूलियो मत, अगर तू हारा तो रॉक भी हार जाएगा। देखो जिनचोल के जो आइडल्स हैं उन्होंने आगे मोटिवेट कर दिया इसको। खैर जिनचोल के उठने से पहले टेबियोन देखता है यहाँ पे एक गिटार पिक पड़ा हुआ है, बोलता है ये क्या चीज है। तभी जिनचोल उठ जाता है और बोलता है तुझ जैसे इंसान
इंसान के हाथ में वो होना भी नहीं चाहिए। नाउ वी डोंट नो गिटार पिक क्या होता है, इससे बेसिकली गिटार बजाने में हेल्प होती है। कुछ लोग इसे यूज करते हैं, कुछ लोगों की उंगली काफी होती है। एनीवेज अबे जिनचोल होश में आता है, बाल बांधता है और टेब्योन की कुटाई शुरू करता है। एक घुसड़ में उसके हाथ से गिटार पीस उड़ जाता है। फिर जिनचोल थोड़ी फुर्ती दिखाता है और इसके घुसड़ पे घुसड़ बजा देता है। टेबन मन में सोच रहा कि इसमें तो इतनी पावर कहां से आ गई। वो जिनचोल को रोकने के लिए काउंटर अटैक करता है, जो जिनचोल अपने काउंटर अटैक से तोड़ देता है, लाइक हाथ तोड़ दिया मोस्ट प्रोबेबली। नाउ एट दिस पॉइंट टेबन रियलाइज कर लेता है कि इस टाइम वो ओवर पावर हो रहा है इस बंदे से, तो सब थोड़ा डिफेंस खेलना पड़ेगा। पर उसने आज तक कभी भी डिफेंस खेलना ही नहीं है। उसने जिंदगी में कभी ऐसा कोई ओपोनेंट फेस ही नहीं करा जो उसको पेल सके। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम डिफेंस में आता है और फेल हो जाता है, बिकॉज़ इतना आते नहीं हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ प्रॉपर्ली। जिनचोल एक घुसड़ में इसे सुला देता है एंड आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। ओके, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, बट तुम आर्मी के अंदर हो, तुम्हें डिफेंस तो आता ही होगा ना, तो ट्रेनिंग दी होगी ना। एनीवेज पेलने के बाद जिनचोल बड़ा खुश होता है, ले साले रॉकी वैसी करा तू। पर्दे के पीछे हवा आते पीछे मोड़ देता है। यहाँ पे वो 76 लोग आ चुके हैं नॉर्थ कोरिया सिक्योरिटी टीम के। सो या ब्रो नीड टू रन अवे नाउ। एनीवेज तभी हम हांचू वगैरह पे आते हैं और यहाँ जो ऑफिशियल है वो बोल रहा है अब तुम लोग क्या करने वाले हो, मेरी टीम आ चुकी है नीचे। तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि तुम लोग हम सबको मार दोगे, इस लड़के को भी सेफली से निकाल लोगे। बस अगर तुम लोग ये सोच रहे हो तो एकदम बकवास ही सोच रहे हो तुम। देखो मैं प्यार से बोल लूंगा, सरेंडर कर दो। ये ऑफिशियल आगे भी कुछ बोलने वाला होता है, पर जिनचोल भागता भागता आता है, बोलता है सारा तुमने क्या करा है। ये सारे जिनचोल को देखते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड जिनचोल क्या बोलना चाह रहा है। जिनचोल फिर बोलता है भाई तुमने क्या करा है, वो चाइनीज लौंडे हाँ हो गए हमें पीटने। हम देखते हैं वो चाइनीज लोग जिनको सबने पिटा था वो रेस्टोरेंट में, वो लोग यहाँ पे आके सिक्योरिटी टीम से भिड़ चुके हैं। नाउ द थिंग इज उन्हें लग रहा है कि ये सिक्योरिटी वाले एक्चुअली जिनचोल, हांचू और मेजर किम के साथ हैं और वो यहाँ पे इनसे बदला लेना है, इसलिए इनसे भिड़ चुके हैं। वो ऊपर जिनचोल बोल रहा है कि भाई वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं मारने वाले, किसने बोला उनको। एंड हांचू सेज वेल यू आर वेलकम। बेसिकली हांचू ने फोन करा और बोला हम यहाँ पे हैं और हमारे बहुत सारे लौंडे इधर हैं, तो गैंग लेके आना अपनी, ठीक है, अगर हमें बदल लेना है तुम्हें तो। हांचू ने बेसिकली दुश्मनों को भिड़वा दिया। इसके बाद हांचू ऑफिशियल को बोलता है कि तूने पूछा था ना हमसे कि हम तुम सबको मार देंगे और लड़कियों से निकाल लेंगे। वेल ऑफ कोर्स वी कैन, बिकॉज हम अकेले नहीं हैं। क्यों, तू कर सकता है ना। 73 किम से तेरे को मेरा नाम कैसे पता चला। खैर जो भी है, हाँ मैं कर सकता हूँ। मैनेजर किम के बोलते ही हांचू बरस जाता है इस ऑफिशियल पे, काफी सारे किक्स थ्रो करता है, ब्लॉक तो कर रहा है, पर तभी किम इस ऑफिशियल के सर के पीछे गुट्टा दे मारता है भाई। फिर थोड़ा पंचेस के साथ मैनेजर किम इसको दीवार में टांग देते हैं। एट दिस पॉइंट काफी डैमेज ले चुका है। जैसे अपनी आंख खोलता है, देखता है एक जानवर इसका सर लिटरली उखाड़ने वाला है। जिनचोल इस पे किक थ्रो करता है, पर टाइम रहते ही डॉज कर लेता है उस किक को। फिर जिनचोल को पकड़ के दूर फेंक देता है। हांचू को किम ये सब कुछ देख रहे हैं और हांचू बोलता है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो वाले ऑफ कोर्स ये डिफरेंट लेवल पे हमसे, ये काफी होल्ड बैक कर पा रहे हैं हमारे अगेंस्ट। खैर जिनचोल को जमीन में स्लैम करने के बाद ये ऑफिशियल पूछता है तुम तीनों सालों कंबाइन में अटैक कैसे कर पा रहे हो, तुम तो भाई हो क्या। हांचू बोलता है भाई तेरे को भाई लग रहा है, अब तू छठा गया क्या, आ तेरे थोड़ी अक्ल भरूं मैं। ऑफिशियल लोग गुस्सा आता है और भरा जाता है हांचू और किम पे, दोनों इसका अटैक्स को ब्लॉक और डॉज कर पा रहे हैं। फिर वो बरसते हैं इस पे एंड सरप्राइजिंगली दिस डूड इज गुड, जो उनको अटैक को डॉज कर पा रहे हैं इस तरीके से। तभी ऑफिशियल पीछे मुड़ता है और जो किम की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है उसको बोलता है बंदूक उठा और चला दे गोली। वो ऐसे करते हैं, गन उठाती है एंड शी शूट्स। बाहर जो चाइनीज गैंग के लोग और सिक्योरिटी लोग है ये भी एक पॉइंट पे रुक जाते हैं गोली की आवाज से। हम अंदर देखते हैं मैनेजर किम को, वो बिल्कुल डिगो ने गोल नहीं लगी है। वी सी हांचू, ही इज आल्सो ऑलराइट। देन वी शिफ्ट टू द ऑफिशियल और उसके गले में गोली मार दी है किम की बंदी ने। नाउ इसने उस बंदे को शूट क्यों कर दिया, इसके अब तक ये ऑर्डर फॉलो कर दिया, लाइक लिटरली हर एक ऑर्डर। वेल वो फ्लैशबैक में जानते हैं। ये वो टाइम में ऑफिशियल है मैनेजर किम को 4-5 गोली ठोक दी थी छाती में। किम की गर्लफ्रेंड उनके पास ही थी और थोड़ा ऑब्जर्व करने में पता लगा लेते कि मरा नहीं है, बस बेहोश हो गया है। और तो वो देखते हैं कि किम कुछ काउंट कर रहा था, पर हाँ अभी ऑफिशियल को बोल दी थी कि मर चुका है बंदा, झूठ बोल रही है। फिर ऑफिशियल वही बोलता है कि तू खुद को मार डाल, इसे तेरी लॉयल्टी पता लग जाएगी। वो ऐसे ही करती है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। बिफोर दिस ऑफिशियल डाइज ये पूछा तुझे पहले पता था कि गन के अंदर बुलेट नहीं थी, मतलब वो सब कुछ एक एक्ट था। यहाँ पे रिवील होता है मैनेजर किम जो काउंट कर रहे थे अपने उंगलियों पे, वो गोले काउंट कर रहे थे और उसके थ्रू ही उनके बंदी को पता लगा कि गन के अंदर एक्चुअली बुलेट्स नहीं है, तो वो एक्ट करते थे खुद को शूट करने का, जिससे उसने कहना भरोसा दिला दिया ऑफिशियल लोग कि मैं अब भी तुम्हारे साथ ही हूँ, बट एक्चुअली किम लोगों के साथ थी। एनीवेज बिफोर दिस ऑफिशियल डाई किम की गर्लफ्रेंड उनको बोल दे तुम लोगों ने मुझे बोला मैं सच्चा प्यार करूँ इस इंसान से, और मैंने करा भी, और इस इंसान ने मुझे सच्चा प्यार करा है, इसने खुद की लाइफ रिस्क पर डाल दी मुझे बचाने के लिए, तो ऑफ कोर्स जब टाइम आएगा मैं भी इसकी जान बचाऊंगी। और वो टाइम आया, कैर ऑफिशियल डेड, और तभी यहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है जो बाहर चाइनीज गैंग और जो नेशनल सिक्योरिटी बंदे हैं सबको अरेस्ट कर रही है। हम अंदर वापस आते हैं और किम तो बोल रहा था चलो, पर उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं तुम लोग जाओ, अगर तुम लोग मेरे को लेके भागोगे तो पकड़े जाओगे, और हाँ तुमसे फिर से मिलके मैं बहुत खुश हुई, मेरी गलतियों को माफ कर देना एंड प्लीज स्टे हेल्दी। मैजिक को समझ आ जाता है दैट दिस इज अ गुड बाय, फाइनल गुड बाय मोस्ट प्रोबेबली, तो वो रोने लग जाते हैं और मना कर रहे होते हैं कि नहीं मैं तेरे छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर हांचू मैजिक को बेहोश कर देता है और बोलता है देखो मेरे को नहीं पता तुम लोगों का क्या रिलेशन है, पर
मैं इसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। द गर्ल सेज ठीक है, आई लीव हिम इन योर केयर। तभी हांसो भागता है मैनेजर किम को लेकर, बोलता भाई तेरे जितनी गाली मेरे को बाद में दे दियो, पर अगर तू में जाओ तो तू भी यही करता। ना हांसो लेके भाग रहा है मैनेजर किम को, और जिनचोल वो लेके भाग रहा है किम की बंदी को। हांसो बोलता है भाई तो इसको क्यों ले आया और तूने बेहोश कर रखा है इसको। एंड जिनचोल सेज भाई मैं तो बहुत प्यार के लिए कर रहा हूँ, पर तू मेरे को बता तू इस बंदे को लेके क्यों भाग रहा है। देख लग रहा है दोनों कंट्रीज में वांटेड है। वैसे अगर तुम्हें तो कंफ्यूज हो रहा है कि वो पुलिस ने आगे चाइनीज गैंग और वो सिक्योरिटी वालों को अरेस्ट कर लिया, वेल बिकॉज वो सिक्योरिटी वाले साउथ कोरिया के और अभी सारे लोग चाइना में है। ऑल्सो हांसो भी जवाब नहीं देता कि वो क्यों हेल्प कर रहा है मैनेजर की, बाद में पता लगेगा हमें। अभी हांसो बोलता है चाइना के अंदर एक जगह जहाँ बहुत अमीर लोग जाते हैं अपना कुछ काम धाम करवाने, और जगह जो ओनर वो एक्चुअली कोरियन है। हम देखते हैं जिनचोल हांसो वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और ये कहीं अंडरग्राउंड जोन होता है। जिनचोल बोलता है भाई तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है, और पक्का ये वो पॉन शॉप है, PAWN, नॉट द वन जो तुम्हारे माइंड में आए। वैसे इफ इट्स PORN तो उस दुकान पे क्या बिकती हो ना। एनीवे तभी जिनचोल बोलता है मुझे पक्का नहीं पता कि हम उधर है नहीं है, ऑल्सो उनका कुछ कर भाई। जिनचोल बोलता है हाँ सही में इट्स अनोइंग। हांसो जिनचोल थोड़ा अनॉय हो रहे हैं बिकॉज उनके ग्रुप में एक बंदा है जिसको बंदी मिल चुकी है, पकड़ा हुआ है। किम यू स्मार्ट बॉय। एनीवेज इन लोगों के सामने से लड़का भागती हुई जाती है जो रो रही है और बोल रही है यू आर टू मच, आई हेट यू प्योंगगुन। हाँ उसकी बात सुनता बोलता है ओके वी आर एट द राइट प्लेस। ये लोग अभी उतरते उतरते फाइनली मेन जगह पे आ जाते हैं और यहाँ का जो ओनर है हम उसे देखते हैं। ये एक 72 साल का बुड्ढा है 72, इसका नाम है प्योंगगुन। चोरे बोलता है अरे अरे गेस्ट आए हैं क्या आज मेरे यहाँ पे। और यू कैन सी द डूड इज चिलिंग। उसके आसपास काफी सारी हरियाली है और उसे कुछ सिक्योरिटी के लोग जो लड़के आई हैं वो हमारी गैंग को रोक रही होती है अभी कि मास्क ये बंदा है वो। एंड हांसो सेज आई थिंक सो। किम बोलता है यू थिंक सो, तेरा पक्का नहीं पता है। हांसो बोलता है भाई मैंने सुना उस बंदे के बारे में, बस मिला नहीं कभी इससे। मैं अपनी गैंग को इस बुड्ढे के बारे में नहीं पता, पर इस बुड्ढे को अपनी गैंग के बारे में पता है। प्योंगगुन बोलता है तुम तीनों तो वही हो ना तो सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को असैसिनेट करने आए थे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे बताओ। हांसो बोलता है अगर तेरे पुलिस में रिपोर्ट करना होता ना तो तू पहले कर देता, तो मैं आने नहीं देता। मैंने सुना है तू एक्सपर्ट है लॉन्ड्री काम में, तो चुपचाप हमारा काम कर, समझा ना। ये वो लॉन्ड्री नहीं है कपड़े धुलवाने वाली, ये आइडेंटिटी धुलवाने वाली लॉन्ड्री है। बेसिकली ये लोग यहाँ पे आए नहीं आइडेंटिटीज के लिए। काइंड लोगों को यहाँ पे हंट शुरू हो चुका है, चाइना से सेफली निकलना है, वापस साउथ कोरिया जाना है, तो यहाँ पे बुड्ढे से वो हेल्प लेने आए हैं। और अभी हांसो ने जो बोला दैट वाज अ बिट रूड। जिंजर बोलता है क्या बुड्ढा यार ये दो बातों से किलस की इसकी। तभी इसकी सिक्योरिटी टीम में जो लेडीज है अपनी गैंग पे बरस जाती है। हांसो और किम पे तो नाइफ और किक थ्रो ही है, ये जिनचोल पे क्या थ्रो कर रही है वो अपने एस। आई मीन आई एम ऑल फॉर इट, गो अहेड। खैर हम लौंडे वीक ने और हम जरा देसी सिक्योरिटी टीम को। बुड्ढा बोलता है ओ तुम में स्किल्स तो हैं। हांसो बोलता है देखो सर हम पे टाइम नहीं है, तो फटाक से हमें नए एंटिटीज दो प्लीज। प्योंगगुन खड़ा होता है बोलता है टाइम तुम पे तो तमीज भी ना है भाई, उतने रूडली बात नहीं करते हैं। वो बोल दे जम करता है और सीधा इनके सामने आके लैंड होता है। एंड आवर गैंग इज कंप्लीटली शॉक्ड बाय दिस। हांसो तक बोलता है भाई इतनी बड़ी जंप इसने कैसे कर दी। खैर प्योंगगुन बोलता है भाई मेरे को ना दो टाइप के लोग बिल्कुल नहीं पसंद, किलस्ती है मेरी उनसे। पहले वो लोग जिन पे कुछ है नहीं और मुझे रिक्वेस्ट मांगने आते हैं, और दूसरे वो लोग जो मैं फेवर मांगने आते हैं और उन पे ना ही हरियाली है ना ही स्किल्स है। जिनचोल बोलता है स्किल्स की बात मत कर, हम में बहुत है वो। वेल दिस ओल्ड मैन इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ स्किल, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ स्किल। ये इनके सामने बियर की बोतल रख देता है और बोलता है अगर इतने कॉन्फिडेंट हो तुम लोग तो उठाओ और चैलेंज मी। नाउ एग्जैक्टली क्या मैटर है यहाँ पे चीजें कैसे होती है थोड़ा पता लगता है उसके बारे में। ये जगह यहाँ पे सिर्फ चाइना से नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं लॉन्ड्री करवाने। हर चीज की लॉन्ड्री, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट कर देना या किसी का पास कंप्लीटली क्लीन कर देना या आइडेंटिटी नहीं दिलवा देना। यहाँ पे हर चीज होती है पर एक कंडीशन पे, अगर तुमने यहाँ के ओनर को ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन में हरा दिया तो तुम्हारा काम होगा मुफ्त में। और अब एक बंदा जो आया हुआ है वो हार जाता है। और हाँ वही बात अगर तुमसे नहीं आ रहा है तुम्हें थोड़ा रोकड़ा देना पड़ेगा इसको अपना काम करवाने के लिए, काम हो जाएगा। और तुम्हें पता लगता है पिछले 50 सालों से कोई इस बुड्ढे को नहीं हरा पाया इस कॉन्टेस्ट के अंदर। और जो भी जीतने के बाद ये एक और ड्रिंक मंगवाता है। वैसे इतने टाइम जो पित्ता आ रहा है वो टपक की जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, पर अभी बात वो भी नहीं है। बात ये कि अगर कोई बंदा एक पॉइंट पे एक ही बारी में कुछ ज्यादा अमाउंट कंज्यूम कर लेता है तो उसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा और क्या होता है उसमें मौत। एनीवेज फ्लैशबैक खत्म होता तो तुम समझ चुके होगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले मैनेजर किम बैठते हैं इसके साथ पीने कंपटीशन में। हाँ तो बोलता भाई तो पक्का पी पाएगा ना। एंड किम सेज भाई मैंने ट्रेनिंग में ना बहुत कुछ पिया तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। लिटरली अगले पैनल के अंदर किम बेहोश पड़ा हुआ है, साला 2 बोतल भी नहीं 2 ग्लास पी के बेहोश हो गया। अभी उसकी बंदी साइड लेके जा रही है। खैर एक चैलेंज बाहर, अगला चैलेंज आता है जिनचियोल पहाड़, जो बुड्ढे को काफी तगड़े टक्कर देता है। जो आसपास लड़कियां वो भी काफी हाइप्ड अप हो रही है। बोलते आज तक ऐसा चैलेंजर हमने आज तक नहीं देखा है जो इतनी पी जाए। इन दोनों ने साथ मिलकर 3 बॉक्सेस खत्म कर दिए ना। बॉक्स में कितनी बॉटल्स होती है मुझे नहीं पता, मैं नशेड़ी नहीं हूँ।
हूँ। एनीवेज अभी हांसू नोटिस कर लेता है कि जिनचोल लिमिट पे पहुंचने वाला है और बुड्ढा ही इज चिलिंग। हांसू टाइम लेते जिनचोल को रोकने आता है पर जिनचोल रिफ्यूजेस। हांसू बोलता है भाई अब ना मर्दानगी की बात आ चुकी है तो मैं तो बिल्कुल नहीं आने वाला, चाहे मैं मर जाऊं फिर भी मैं रुकूंगा नहीं। तो स्पीड देख के चिचा भी बड़ा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं क्या बात है लंबे बाल वाले, ब्रावो, चलो भाई और अल्कोहल लेके आओ। तो हाँ और आती रहती है और एक पॉइंट पे यहाँ पे सारी अल्कोहल खत्म हो जाती है। बुड्ढा भी होश में है। मीनवाइल जिनचोल या बड़ी इज डन। खैर पियोंगयॉन सेज मुझे लड़का पसंद आया, काफी पी पाता है, वैसे जीता कौन? जिनचोल बोलता है मैं ना भी और भी सकता हूँ, ठीक है। हांसू एक दे मारता है इसके, बेहोश कर देता है इसको और बोलता है विनर का छोड़ो तुम हमारा काम करो, हमें नई आइडेंटिटीज चाहिए और हमें वो दो, हम कुछ गिरवी रख देंगे उसके बदले हमें आइडेंटिटीज दो प्लीज। बुड्ढा बोलता है अरे बिल्कुल करेंगे, पर हांसू द फेमस एथलीट वो मुझे देगा क्या? हांसू बोलता है तू मेरे को जानता है? एंड चिचा सेज ऑफ कोर्स मैं तेरे टीवी में देखता हूँ भाई, बल्कि टाइम में मैं तेरा फैन भी था, पर तू ऐसा इतना फेमस बंदा इस सब में कहाँ गया ना? ये तो हमें भी जानना था कि हांसू किसने मिशन दिया कि उसे आके एक सुप्रीम लीडर के बेटे को असैसिनेट करना है। अब मैं फ्लैशबैक में वही जानने वाले। हांसू बोल रहा था क्या बोल रहे हो तुम लोग? वो बोल रहा है साउथ कोरिया के गवर्नमेंट के लोगों को। हांसू बोलता है मैं जस्ट अभी मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, और तुम कह रहे हो मैं मिलिट्री में घुस जाऊं? ना ये नेशनल सिक्योरिटी टीम के लोग बोलते हैं देख हमें माफ कर दो, हम तेरे को चीज के अंदर ट्रैक कर रहे हैं, पर तेरी फिजिकल एबिलिटीज को देख के हम ऐसा कर रहे हैं, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग शिट लाइक दैट, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस बिच। हांसू भी ये बोल रहा था भाई मैं नहीं करने वाला, तुम मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करो, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम पे और भी लोग होंगे उनका क्या पकड़ो ना, मुझे भी बोल रहे हो तुम लोग। बट ये उसे सुनते ही नहीं, वो बोलते हैं बेटा काम करो जाके चुपचाप। तो यार हांसू जस्ट गॉट ड्रैग्ड इनटू समथिंग जिससे तो कोई भी रिलेशन नहीं है। फ्लैशबैक खत्म होता है और मोस्ट प्रोबब्ली हांसू ने इसे तो नहीं बताया होगा कि क्यों कर रहा है सब कुछ, पर बुड्ढा समय आता है, बोलता है भाई तू जैसा इतना फेमस बंदा इस चीज में घुसा हुआ है तो पक्का मिशन तो जरूरी होगा ही। देख मैं तेरे फैन हूं तो मैं तेरी और वो लंबे बाल वाले की तो हेल्प कर दूंगा, पर वो टोपी वाला और वो लड़की मैं उनकी हेल्प नहीं करने वाला। हांसू बोलता है भाई फिर फायदा क्या हुआ, मैं इधर बस अपने और लंबे बाल वाले के लिए नहीं, मैं सबके लिए यहाँ पे आया हूँ। चिचा बोलते हैं देख हांसू बात ये है, पर हांसू ये बात काटते बोलता है ओए लड़की उधर देखो जरा। हांसू ने किम की बंदी को दूसरी जगह देखने को बोला बिकॉज हांसू अब घुटनों पे आगे से रिक्वेस्ट करता है। हांसू बोलता है सर बस आप हमारी हेल्प कर सकते हो। अब हांसू घुटनों पे आने की वजह चिचा समझ जाते हैं कि बस सिचुएशन काफी सीरियस है, इतना बड़ा एथलीट मेरे सामने झुक चुका है, विच शोज के बंदा काफी सीरियस है। द ओल्ड मैन सेज तू एकदम से मुझे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, पर वो तेरे लगते क्या जो उनके तो इतना कुछ करने को रेडी हो चुका है। चिचा के बोलते हांसू को वो मोमेंट याद आता है जब किम और उनकी गर्लफ्रेंड रीयूनाइट हुए थे। हांसू स्माइल करता है और बोलता है हाँ मेरे को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है उस बंदे के लिए, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ अच्छे तरीके से, मेरा उसका कोई नाता भी नहीं है, पर हाँ एक बार तो मैं उसके लिए कर ही सकता हूँ। हांसू बुड्ढे को झूठ बोल देता है कि अरे वो तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है यार, बचपन का दोस्त है, तभी तो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ उसके लिए। हांसू में भी थोड़ा अटैच्ड फील कर रहा हूँ मैनेजर किम और जिनचोल के साथ, बिकॉज इन दोनों दिमाग काफी सिमिलर सही है, और मे भी उसे किम का डेडिकेशन पसंद आया हो कि भाई किसी इंसान के लिए कोई भी हाइट्स क्रॉस कर सकता है, तो यार इस बार मेरे को उसकी हेल्प करनी चाहिए। एनीवेज के बाद हम देखते हैं हांसू और जिनचोल और शाम वो बोट पे हैं। जिनचोल बोल रहा था भाई तेरे को बाहर ठंड लग जाएगी अंदर आ जा। हांसू कुछ बोलता ना, जिनचोल बोलता है वाह तू मुझे इग्नोर कर रहा है। अब वैसे काफी सरप्राइजिंग चीज है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैटर ऐसे सॉल्व होने वाला है। और वो बुड्ढा भाई दैट डूड इज नो जोक, एज यू कैन सी यहाँ पे 66 भी है पर उसकी बंदी नहीं है। well, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था हम वो जानते हैं कि लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे एकदम से। वी सी पियोंगयॉन को जो फोन लाता है किसी बंदे को, तानवारा बोलता है अरे मास्टर तू इसने फोन कर रहे हो क्या बात है? चिचा बोलते हैं वेल आई नीड अ फेवर। कॉल वाला कहता है ना 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 मैं ये नहीं करने वाला प्लीज, अगर मैंने करा तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया रिलेशन और खराब हो जाएंगे, तो मत करवा मुझसे ये ना। जो ये बंदा इसको फोन मिला चिचा ने, ये है प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी, मतलब साउथ कोरिया सुप्रीम लीडर है, उसके अंडर काम करता है, और अपने चिचा ने उसको फोन मिला दिया। और वो यही बोल रहा हो कि भाई मेरे पास 3 लौंडे को बस साउथ कोरिया में ले ले प्लीज। और जो साउथ कोरियन ऑफिशियल है मना कर रहा है कि ना ना बिल्कुल नहीं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर बड़े बेटे को मारने का ट्राई कर रहा है, हम उसको नहीं लेने वाले वापस। पियोंगयॉन सेज अबे साले तू भी तो ट्राई कर रहा था ना, तेरा लौंडा भी तो यहाँ पे है, तुम लोग तो करना चाह रहे थे ना। चलिए साउथ कोरियन ऑफिशियल सेज देखो वो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, मतलब इसे प्रूफ नहीं कि हमने अपना बंदा भेजा कि तू आके सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को मार दे। तो इसे बोल रहे हैं जिनचोल ये कौन है, हम तो नहीं जानते, तो साउथ कोरिया में है ही नहीं। खैर पियोंगयॉन बोलता है भाई जरा तो सोच, इन दो कंट्रीज के रिलेशन वैसे बेकार रही है हमेशा से, शुरू से ना तू ठीक कर पाया ना प्रेजेंट करा पाया, और करा पाएंगे वो नहीं ना। डूड सेज तो आप बोलना क्या चाह रहे हो? पियोंगयॉन बोलता है अबे जो ये बंदे हैं मेरे पास इनको तो इस्तेमाल करना, तेरे को एक नॉर्थ कोरियन स्पाई यूनिट बनानी थी ना वो बेओकुडू माउंटेन वाली, तो इसको लेना है, इसके साथ बना वो चीज। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें दिस डूड इज एन एक्सपर्ट। ये सारी बातें अपने लॉन्डे भी सुन रहे हैं, तो मैं जाके बोलते हैं ओए मेरे को वापस साउथ कोरिया नहीं जाना प्लीज। चुप रह पागल, करने दे बात उसको। देखो अभी तक तो वो साउथ कोरियन ऑफिशियल मान नहीं रहा होता, पर बुड्ढा का जो बोलता है ही सेज भाई जरा सोच, ये बंदा नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बेटे को मारने को रेडी हो गया था, अगर मैं चाहूं मैं उसको नॉर्थ कोरिया भेज सकता हूं, और अगर नॉर्थ कोरिया में गया तो वो
लोग इसे साउथ कोरियन के लीडर को भी मरवा सकते हैं, इतना केपेबल है ये बंदा। तो इस टाइम एडवांटेज में, बिकॉज मैं तेरे पहले फोन करा है, सोच ले अगर नॉर्थ कोरिया गया यू गाइस आर डूम्ड। अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं बिकॉज हमारा पास बहुत पुराना है और तुझे पता है ये तो मरने वाला नहीं है बिकॉज मेरा हाथ इसके ऊपर है। नाउ ये सब सुन के द साउथ कोरियन डूड सेज ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, और बस आप बोल रहे हो इसलिए हम ये करने वाले हैं, पर हमारी एक कंडीशन है। इसकी बात काटते बुड्ढा बोलता है कंडीशन? ना 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 ना, मैं कंडीशन रखने वाला हूँ यहाँ पे, और कंडीशन है $2 मिलियन। $2 मिलियन से मैं ये बंदा तुम्हें दूंगा। ये सब देख के अपनी गैंग काफी सरप्राइज्ड है एक्सेप्ट फॉर हांसू। दे लाइक भाई ये क्या हुआ, थिंग्स हैव सॉर्टेड लाइक दिस। दूसरी साइड वो लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं कि नहीं यार थोड़ा कम कर लो, कह रहा है इतना चल ठीक है भेज दो अकाउंट के अंदर। और इस पॉइंट पे इन लोगों को समझ आया कि चीचा कभी भी नुकसान नहीं करवाते, हर एक डील के अंदर वो अपना फायदा करवाते ही करवाते हैं। और मैनेजर किम ने चेयरमैन जो ही कंपनी डुबवाई थी तो उसने किसी को फोन मिलाया था, आप तो समझो कौन था वो बंदा, यही बंदा था वो। एनीवेज फोन कट होता है, चीचा बोल रहा है तुमने सुना, तुम लोग जाने वाले हो साउथ कोरिया, तुम्हें आइडेंटिटीज मिल जाएंगी, बट वो लड़की नहीं जाने वाली। उसका मैंने भी काम नहीं करा है, थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 दिन तो लगेंगे। देखो नाउ मैनेजर किम वो नहीं मानने वाले, बोलता है भाई मैं जाऊंगा तो उसको लेके जाऊंगा वरना नहीं जा रहा मैं। मैनेजर किम की बात पे चीचा से अगर तू खुद कुछ कर सकता है जा कर ले, देख जो मैं कर सकता हूँ मैं तेरे को बता दिया, तू खुद कर सकता है जा कर ले, मैं खुली छूट देता हूँ तेरे। एंड मैनेजर किम ही कांट डू शिट राइट नाउ। वो तो नहीं समझ रहे होते पर उनकी बंदी समझ जाती है और वो इशारे मैनेजर किम को बोलती है कि भाई जो ये बोल रहा है वो कर लो प्लीज, मतलब अभी तुम लोग जाओ, बाद में मैं आ जाऊंगा मिल लेंगे हम लोग। इवन जीजा भी बोलते हैं अरे चिंता मत कर यार, तू मुझे अपना एड्रेस दे, मैं इसको वहीं भेजूं या तू रहता होगा, सिंपल बात। तो दैट इज व्हाट हैपेंड फ्यू मिनट्स बैक। ऐसे ये तीनों बोट पे हैं, किम की बंदी नहीं है यहाँ पे अभी हांसो जिनचोल बात वगैरह कर रहे हैं थोड़े बहुत, कुछ ठीक होगा नहीं होगा। तब मैनेजर किम को देता है, उनके हाथ में एक वॉच है जिसमें उन्हें गर्लफ्रेंड की फोटो है। हमें पता लगता है अलग उनसे पहले उन्हें गर्लफ्रेंड ने उनको दी थी ये। उसने बोलता कि मेरे पास बस मेरी यही फोटो है, अभी के लिए तू रख, पर मैं तुझे पक्का ये लूंगी जब हम मिलेंगे। मैनेजर किम इस वॉच को बंद करते हैं, अपनी जेब में धर लेते हैं और बोलते हैं ये आखिरी बार था जब मैंने उसको देखा था, इसके बाद आई नेवर मेट द वुमन अगेन। एक्सक्यूज मी व्हाट? तो मिंजी किसकी What the hell? मे भी तुम लोगों का यही रिएक्शन होगा अभी। नहीं चिंता मत करो, मैनेजर किम वन पीस कूमा नहीं है। इसके बाद हम एक 10 साल का टाइम स्किप देखते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैनेजर की मोस्ट अभी 30-35 तक के हो गए होंगे और अभी काफी सारे सोल्जर्स उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। वो आते बोलते हैं ये मेजर जनरल कहाँ पे हैं? हम उन पे आते हैं, वो भी काफी खुश हो रहा होता है, बोलता है भाई यू आर अमेजिंग। ये बंदा म्याउन ब्योकुडू का मेजर जनरल है, जिस टीम के मेंबर मैनेजर किम है एंड ऑल्सो ही इज फर्स्ट इन कमांड, मतलब ये टीम शुरू ही उनसे हुई थी, ही इज द फर्स्ट डूड देयर। खैर अभी जनरल काफी तारीफ कर रहा था मैनेजर किम की, जिसे बोल रहा है तूने मिशन बड़े से कंप्लीट करा, आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू एंड ऑल दैट। मीनवाइल मैनेजर किम ही डोंट गिव अ शिट, वो इस टाइम इसकी बात सुन भी नहीं रहे हैं। हमें उनके इनर थॉट सुनने को मिलते हैं एंड ही इज सेइंग भाई मुझे बहुत अकेलापन फील होता है, पिछले 10 साल से मैं उस औरत से नहीं मिला हूं, मैंने हर एक मेथड ट्राई कर लिया पर पता नहीं कहां है वो। आई कांट इवन फाइंड अ सिंगल ट्रेस ऑफ हर। मैंने उस बुड्ढे से पूछना ट्राई करा पर उन्होंने बताया नहीं मेरे को, पता नहीं कहां है वो। नाउ डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया, बुड्ढे ने मैनेजर के बंदे को कहीं फेक वेक नहीं दिया है, सीन का पता लगेगा। अभी मैनेजर किम अपने मेजर को बोलते हैं जैसा आपने प्रॉमिस किया था मुझे छुट्टी दोगे तो मुझे छुट्टी दो, मुझे कहीं जाना है ना। उन्हें कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, उनके प्यार ने उनको जो निशानी दी थी अपनी आखिरी, वो घड़ी वो खराब हो गई है, तो मैनेजर किम वही ठीक करवाने आए हैं। और उन्हें पता लगता है कि घड़ी बहुत पुरानी है एंड ऑल्सो इसके काफी सारे पार्ट्स साउथ कोरिया में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ नहीं बनी है, ये बनी है नॉर्थ कोरिया में। तो यार दिस वॉच रिपेयर शॉप ओनर कांट फिक्स इट। मैनेजर किम से रिक्वेस्ट नहीं कर दो भाई मुश्किल है। कभी इस बंदे की वाइफ आती है और वो फोटो देखती है मैनेजर किम के प्यार की और बोलती है अरे ये लड़की तो बिल्कुल उस लड़की की तरह ही है। इसका पति बोलता है कौन सूजिन, किसकी बात कर रही है तू? ये बोलती है अरे बहुत अच्छे, मैंने बताया था ना आपको उस लड़की के बारे में, who goes to volunteer work with us, she is really friendly and has a good heart। ना इसके बाद हम उस जगह पे आते हैं, जगह बारे में आंटी बात कर रही है। बेसिकली ये लोग यहाँ पे होमलेस लोगों को फ्री खाना प्रोवाइड करते हैं एंड देयर इज द गर्ल, जे ना मैनेजर किम का प्यार। अब ये किसी को खाना सर्व करते हैं, फिर अगला बंदा आता है जो बोलता है यहाँ पे हर दिन आती हो क्या? वो बोलती है हाँ। देन द डूड सेज कि आप यहाँ कल भी आओगे और उसके अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी आओगे क्या? सूजिन बोलती है हाँ बिल्कुल मैं रोज आती हूँ इधर। देन द डूड सेज अच्छा अगले दिन भी और उसका अगले दिन भी। एंड द गर्ल सेज हाँ रोज आती हूँ मैं इधर। देन द डूड सेज अच्छा अगले हफ्ते भी, और अगर मैं हर दिन इधर आऊंगा तो क्या आप मुझे हर दिन मिलोगे इधर? ना सूजिन आवाज पहचान लेते हैं, वो देखते हैं उनके सामने खड़ा हुआ है कोड 66, जो सर रोते बोल रहा होता है फाइनली तू मुझे मिल गई। फाइनली 10 साल बाद जाके मैनेजर किम को उनका प्यार वापस मिला है और मिलते ही चुम्मा चाटी शुरू।
डार्लिंग मेरा इससे पेट नहीं भरा, मुझे कुछ और भी करना है। अरे तो लाइट बंद करो, ये लोग कर दी लाइट बंद। आओ अब पिलंग में सीक्वेंस एक्टिवेट करूं मैं। मैनेजर के भाई 10 साल बाद मिला, मिलते ही उतार कपड़े उतार, डर गया आदमी। तो हाँ 10 साल बाद जाके ये फाइनली अपने क्रिकेट मैच खेल पाते हैं, काफी थक जाते हैं, फिर नहा धो के आते हैं। मैच जाके में फ्लावर देख रहे होते हैं, उनके बंदे बताती है ये हनी शकल है, फ्लावर विच रिप्रेजेंट लव। देन मैच जाके आस्क भाई इतने सालों से कहाँ पे थी तू, कैसी है तू, मेरे पास आई क्यों नहीं वापस। वो बताती है कि उसने बुड्ढे को रिक्वेस्ट करा था कि आप मेरे को किम के पास मत भेजो, वो एक बहुत केपेबल बंदा है और अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं उसके लिए कहना बर्डन बन जाऊंगी। चिचास मेरे को लगा पर तुम प्यार करती हो उससे। शी सेज हाँ करती हूँ, मैं बस उससे ही प्यार करती हूँ, पर कोई भी औरत नहीं चाहिए कि वो अपने मर्द के लिए बर्डन बन जाए। सो दैट्स द रीजन कि मैनेजर किंग वापस नहीं आई। आई मीन एक पॉइंट पे वो बंदा लिटरली दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट हो गया था तेरे लिए एंड यू डिसाइडेड नॉट टू। है जो भी है प्यार की बात है, और प्यार में तो मर्द पागल हो जाता है। तो मैं जाके मुझे कुछ नहीं बोलते बल्कि गले लगा लेते हैं रोते हुए। वो बोलते हैं कोई ना, पर मैं हमें तुम्हारा वेट कर रहा था और मैं तुम्हारा ही वेट करूंगा बस। किम के पास सुन के उनका प्यार भी स्माइल करती है बिकॉज वो समझ चुकी है कि उन्होंने जिससे प्यार करा है वो एकदम परफेक्ट बंदा है। इसके बाद मैं जाके मैं बताता है कि वो बहुत खुश हुए थे अपने प्यार से वापस 10 साल बाद मिलके, पर उन्हें खुशी आदत टिक नहीं पाई बिकॉज इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। वेल द थिंग इज उन्हें किसी भी सिविलियन से कॉन्टैक्ट वगैरह में नहीं आना चाहिए था। तो मैं तो जब अपनी घड़ी रिपेयर करने गए तब भी वो हुडी वाला आके गए थे। मैं जगह इंटेरोगेशन हो रहा था, मैं जगह बोलते हैं भाई मैं मर्द हूँ यार और मैं तो लड़की को जानता भी नहीं, बस ऐसी एक रात हमने साथ बिताई है, कुछ भी नहीं और मुझे हक नहीं है सब करने का। क्या बिल्कुल है भाई। जो ऑफिशियल इंटेरोगेशन कर रहा है बोलता है हाँ मैं बात समझ गया, तुम्हें हक है पर तुम शायद मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जल्दी बताओ तुमने कौन सी पोजीशन में करा था। ये ऑफिशियल मैनेजर किम की बात तो समझ आता है कि मैनेजर लड़की को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो लोग उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं और देखते हैं वो यहाँ पे है ही नहीं। इनफैक्ट इन लोगों को वहाँ पे उसका एक सिंगल ट्रेस भी नहीं मिलता। ऐसा देख के लग रहा है कि अपार्टमेंट में कोई रहता ही नहीं था। ये बात सुन के मैनेजर किम भी काफी शॉक्ड होते हैं और उनके एक्सप्रेशन से इंटेरोगेशन वाले बोलते हैं देख के लग रहा है आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। देखो उनका प्यार काम वापस गायब हो गया, नो आइडिया। पर अभी मैनेजर किम कहाँ गायब होने वाले हमें वो पता लग जाता है। उनको पनिशमेंट मिलती है कि उनको एक अननेम्ड आइलैंड में पटक दिया गया। अब यहाँ तुम सर्वाइव करो तो तुम्हें वापस लेने आते हैं हम लोग ना। इस आइलैंड में मैनेजर किम क्या करें, वो बस ट्रेनिंग कर रहे होते थे। कुछ महीने बाद जब वो वापस कंट्री में आए उन्हें किसी सोर्स के थ्रू पता लग गया कि उनका प्यार इसी कंट्री में है। तभी किम को फोन आया चो का। किम बोला तेरे को मेरा नंबर कहाँ से मिला 10 साल बाद है। एंड चो सेज अरे बात वो नहीं है, मेरे बहुतों के नंबर पड़े। बात ये है कि तेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। नॉट ओनली दैट वो डिलीवरी रूम में इस टाइम और मैं उसका गार्डन बन के आया हुआ हूँ, समझ रहा है तू। भाई कुछ सामान यूज करता ना तो तू पागल है साले। मैं आज में फट जाती है लाइक भाई कहाँ पे हो तुम, क्या हो रहे एकदम से सब। चौकी को बताता हॉस्पिटल के बारे में, फटाक से यहाँ पे भाई तू। चीचा की बात काटते हुए यहाँ पे डॉक्टर आता है जो बोलता है कुछ दिक्कत हो गई है ना। क्या हुआ है वो तो नहीं पता जाता अभी, पर फोन पे किम भी वो बात सुन लेता है। उनका हाथ से फोन गिर जाता है, उन्हें कुछ ज्यादा बहुत शॉकिंग सुना होता है। आई थिंक तुम समझ रहे हो क्या सुना होगा उन्होंने। या मिंजीज मदर शी कुडंट मेक इट। अभी मैनेजर किम के हाथ में उनकी बेटी मिंजी होती है। उन्हें खुश होना चाहिए, उनकी बेटी हुई है, घर में लक्ष्मी आई है, पर उनकी वाइफ नहीं बच पाई। और जाने से पहले उन्होंने मैनेजर को एक मैसेज दिया होता है कि हमारी बच्ची का नाम मिंजी है और पूरी जिंदगी में शायर ही, पर मैं आखिरी बार आपको हनी करके बोलना चाहती हूँ। हनी हमारी शायद स्टार्टिंग खराब थी बहुत, पर लास्ट में मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ और वो यही कि आपने अपना जो जिंदगी जी है उसे भूल जाओ और आज के बाद से मिंजी के फादर बन के जियो। जो कुछ हुआ पास्ट में भूल जाओ बस और बस आप इस बच्चे के लिए जियो। और अगर इसकी जिंदगी दाव पे आए तो जो हो सके वो कर डालो, अपने डर से लड़ जाओ पर इस बच्चे को कुछ मत होने देना। तो यार दैट वाज पेनफुल। मैनेजर किम का सीन तो एली से भी बेकार है। लाइक एली इस टाइम 17-18 है, उसने काफी कुछ झेला है, पर मैनेजर किम तो 35-40 के, तो तब तक झेलते आ रहे थे। खैर जैसे उनकी वाइफ ने बोला आपने तो जैसी लाइफ जी है वो ठीक है, पर आज के बाद से आपको अपनी बेटी के लिए जीना है बस। इन शॉर्ट उनको आर्मी वगैरह वो सारा काम छोड़ना पड़ेगा और आर्मी उन्हें नहीं छोड़ने वाली। तो जो हमने सारा सीन देखा था ना, मैनेजर किम बोल रहे होते हैं मुझे जाने दो, मेरे को इस जॉब से निकाल दो, वो इसीलिए बोल रहे होते हैं अपनी बेटी के लिए। हम पास में देख चुके हैं उनको जो मेजर वगैरह वो मना कर रहे हो आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, पर मैनेजर किम गोली वोली चलाते हैं एज अ वार्निंग शॉट कि छोड़ो वरना तुम्हारा मेजर इसको हिट कर दूंगा मैं। उसकी इतनी गंदी पड़ती है, पैंट में मुंह देता बोला डिस्चार्ज करो इसको, निकाल दो अभी, कभी पागल हो चुका है ये। तब यहाँ पे आर्मी का एक बंदा आता है ऑफिशियल को बताता है कुछ, और वो ये है कि साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट किडनैप हो चुका है। मैनेजर किम ने बोलता है ना कि तुम जो चाहोगे मैं करूंगा पर मुझे इस जॉब से निकाल देना। फिर तो बंदा भी यही बोलता है हमारे प्रेसिडेंट हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें पक्का नहीं पता क्या हुआ, पर हम तुम्हें 12 घंटे देते हैं कि प्रेसिडेंट को ढूंढो, पर सावधानी से, अगर एक गलत स्टेप तुमने उठाया तो दोनों नेशंस के बीच वॉर शुरू हो जाएगी। तो बता तू ये कर सकता है? मैनेजर किम इसकी बात सुनते हैं और उसकी बात सुनते हैं उसको अपनी वाइफ की बात आ जाती है कि इस बेटी के लिए जो हो सके वो कर डालना। मैनेजर किम से इस 12 घंटे अपनी जेब में डालने, वो मैं 3 घंटे में करने वाला हूँ काम। ऑल्सो
तो इधर नरेटर बोलता है वो फ्लावर हनी सकल वो सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, वो फादरहुड की निशानी भी होता है, और एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता है। नाउ द थिंग इज, साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसे किडनैप किसने करा है? वेल, नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उसके नेफ्यू ने, और उससे बिना पूछे बिना बताए खुद ही मन बना लिया उठते कि भाई आज ना साउथ कोरिया प्रेसिडेंट को किडनैप करते हैं। बोला साड़ा पकड़ो इसको। अभी नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर गुस्सा आ रहा होता है कि मुझसे बिना पूछे उसने क्यों करा है ये। इसके चलते वॉर हो सकती है दोनों कंट्रीज के बीच। साउथ वालों से बात करो, नेगोशिएट करना शुरू करो। दो साइड हम सुप्रीम लीडर के नेफ्यू पे आते हैं जो है ये बेवकूफ जिसका नाम है रेडिकल हॉक, एंड दिस डूड हैज नो प्लान्स इन रिटर्निंग द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट बैक। और उसने किडनैप करा क्यों है? ताकि वो सबक सिखा पाए साउथ वालों को, देख लो कितने डेंजरस हैं हम। खैर नॉर्थ का सुप्रीम लीडर पूछता है क्या करने वाले हैं अब हम, और उसके बंदे बोले देखो सर, राइट नाउ द अमेरिकन मे यूज दिस चांस टू टारगेट यू। आप उन्होंने किडनैप करा, हम तो जस्टिस और डेमोक्रेसी के चलते आपको पेलने आए हैं, तो इसलिए आप यहीं पे रहो, सेफ रहोगे। वेल नॉट एनी मोर, बिकॉज मैजिक किम इधर आ चुका है और उसने आते एक बंदे को कूट भी दिया, उसकी यूनिफॉर्म भी चुरा ली। बहुत बढ़िया। पर हाँ, यहाँ पे आने से पहले हम वापस आते हैं। अपने टीम वालों से बहस कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, तो लोग पूछते हैं भाई 3 घंटे के अंदर अपने प्रेसिडेंट को कैसे ढूंढने वाला है? एंड मैजिक किम सेज ओके, किसने बोला मैं अपने प्रेसिडेंट को ढूंढने वाला हूँ? मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि वो लोग खुद हमारे प्रेसिडेंट को हमें देने वाले हैं। ये बंदा बोलता है ना, तू वो नहीं सोच रहा है। एंड मैजिक किम सेज यस, मैं एग्जैक्टली वो सोच रहा हूँ। मुझे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की लोकेशन दो, मैं उसे ही किडनैप कर लूंगा। तुमने हमारा करा, हम तुम्हारा कर लेंगे। तो मैजिक किम वही बोलता है भाई मैं लोकेशन दो उसकी, मैं जा रहा हूँ। पर जाने से पहले ये बोल देता है भाई मेरी बात सुन, इस पॉइंट के आगे से ना मैं तेरे को जानता ना तू मेरे को जानता, और तू हमारी कंट्री में कभी था ही नहीं। मतलब वो कहना मैजिक किम को डिसोन कर रहे हैं कि भाई हम तेरे को नहीं जानते, और कुछ गलत होता है साउथ कोरिया पे नाम नहीं आना चाहिए। मैजिक किम को आग लग गई होगी, कहीं भी जाता है हर को डिसोन कर देता है उनको। तो खैर जो भी है, अब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर जहाँ पे है वहां पे घुस रहे होते हैं। किसी का कार्ड दिखाता है, बोलते हैं अर्जेंट कॉल, मेरे को बुलाया गया यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। मैं यूनिट 51 से हूँ, मैं जा रहा हूँ अंदर। एक गार्ड रोकने ट्राई करता है पर दूसरा गार्ड इसको रोक देता है। बोलता है भाई तू पागल है क्या? वो यूनिट 51 से है। यूनिट 51 वालों को ऑर्डर्स हैं कि वो किसी को भी कहीं भी मार सकते हैं, उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैजिक किम को रोका नहीं, और वो नॉर्थ कोरिया में थे पहले, तो उनको पता होगा यूनिट वगैरह के बारे में। खैर अभी मैजिक किम टनल में घुस रहे होते हैं, उन्हें घुसते घुसते थोड़े पहले का सीन देखते हैं जब उन्होंने चचा को फोन करा था और बोला था मेरे को आपसे हेल्प चाहिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस एक फोन मिलाना है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को, मतलब उनके बंदों को, और उनको बोलना है वो जहाँ पे है वहाँ पे एक स्पाई घुस आया है, मतलब उसका जो मैनशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो वहां से सुप्रीम लीडर को निकल लो फटाक से। जब नॉर्थ कोरिया ऑफिशियल्स को बात पता लगा, उन्होंने बताया सुप्रीम लीडर को और बोला चो से कॉल आई थी हमें उसके बाद यकीन करना ही पड़ेगा। सो या ये लोग लेके निकलते हैं सुप्रीम लीडर को फिर यहाँ से, और लेके कहाँ आ रहे हैं? ये लेके आए उसे टनल 6 के अंदर, जहाँ पे इस टाइम मैनेजर किम प्रेजेंट है। ना मैनेजर किम टनल के अंदर जाके अपनी कुछ रस्सियां वगैरह सेट करने लग जाते हैं, और तभी वो सोल्जर्स वापस आते हैं यहाँ पे चेकिंग करने। वो थोड़ा सस्पिशियस हो गए मैजिक किम के रिगार्डिंग, उनका बैग वार देते हैं और बैग के अंदर काफी और रस्सियां होती हैं। नाउ बिफोर दे कुड टेक एनी एक्शन, मैनेजर किम इनको ठोक देते हैं। एक के मुंह पे मुक्का दे मारा और एक के छत्ती में ला। तीसरा बंदा उन पे एम करता, उन्हें पिन डाउन करने का ट्राई कर रहा है, और तभी हम वापस उनकी और चीजा के कन्वर्सेशन पे आते हैं। चीचा बोलता है मैं तेरा काम कर दूंगा, मैं नॉर्थ कोरिया वालों फोन ने बता दूंगा ऐसा सीन है। मैनेजर किम से पर आप मुझसे कुछ लोगे नहीं, आप हडली के अंदर फायदा ढूंढते हो तो यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं मेरे से। अब हम आते हैं नॉर्थ के सुप्रीम लीडर पे, जो अपनी गड्डी में बैठ के इसी टनल की तरफ आ रहा है। जैसे वो एंटर करता है ड्राइवर से बोलता है सामने कुछ है हमारे। हम देखते हैं सामने मैनेजर किम एक बंदे को चोक कर रहे हैं। नाउ ये देख के सुप्रीम लीडर उसके साथ जो मिलिट्री के बंदे बैठे हुए हैं वो समझ आते हैं कि यहाँ पे भी अटैक हो चुका है, और वो रुकते नहीं, वो तो इन पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। उन लोगों के लिए सुप्रीम लीडर बचना चाहिए, सोल्जर तो मामूली चीज है ना। इससे पहले गाड़ी मैनेजर किम को क्रॉस कर जाए, और मैनेजर किम डू इज वो रस्सी को दूसरे एंड पे लगाने का ट्राई करते हैं, और वो लग जाती है। इसके रिजल्ट में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वापस पे शिफ्ट होते हैं और बोलते हैं हाँ मैं डील के अंदर कभी अपना लॉस नहीं लेता, बट सम टाइम चलता है जब मैं किसी को सपोर्ट कर रहा होता हूँ। मैनेजर किम बताता है कि मैं एक्चुअली तेरी वाइफ की हेल्प करना चाहता था, बिकॉज शी वाज मैडली इन लव विद यू टू द पॉइंट ऑफ डेथ। खैर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और होते मैनेजर किम इस पे गोलों की बारिश कर देते हैं। उसे जब बुलेट प्रूफ है ना, तो थोड़ी गोले बारिश करनी पड़ी, फिर जाके क्रैक्स पड़ते हैं। क्रैक्स पड़ने के बाद मैनेजर किम घुसड़ में एक शीशा तोड़ देते हैं, गन अंदर डालते हैं, बोलते हैं चलो बाहर आओ फटाक से। ये लो हो गया नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर किडनैप। पहले न्यूज़ फैलती है कि साउथ कोरिया प्रेसिडेंट किडनैप हो गया, अब न्यूज़ फैलती है कि नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर किडनैप हो गया। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर है उसके नेफ्यू का रिएक्शन, एंड दिस डूड कांट बिलीव दिस कि इसका सो कॉल्ड चेयरमैन किडनैप हो चुका है। साथ में नॉर्थ वाले उनको ये पता लग रहा है कि हमारे किम ने कोर्ट ने एक्चुअली उसको किडनैप कर लिया है। ऑल्सो नॉर्थ सुप्रीम लीडर को उनकी कार में लेके आ रहा है इमजिन रिवर के पास। एज यू कैन सी CC6 के पीछे बहुत सारे नॉर्थ के सोल्जर्स पड़े हुए हैं, बट कोई भी गोली नहीं चला रहा है, बिकॉज उनका लीडर कार में बैठा हुआ है साथ में किम के। एक गलत गोली और गेम ओवर। मैनेजर किम ने अपने बगल
बगल में बिठा दिया और हाथ बांध दिया रस्सी से। मैं देखो बताया कुछ बस की नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा साला गेंडा। और अभी सुप्रीम लीडर बोलता है जितने टाइम मैं जिंदा रहा हूँ आज तक मैंने ऐसा कभी उत्तर नहीं देखा है। तूने मेरा हाथ बांध दिया, तुझे पता है बहुत कुछ है। डेफिनेटली यू नॉट एन अंडरडॉग। तेरा नाम क्या है बे? मैं जाके बोलता चुप चुप बैठ, को जवाब नहीं देते इसको। नाउ बैक टू द मेजर जनरल और उसके लॉन्डे अभी नॉर्थ वालों से बात करने ट्राई कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पे एक पॉलिटिशियन आता है बहुत गुस्से में। देखो 52 इयर्स का मिनिस्टर है और यहाँ 3 मेजर बड़ा जाता है, चांटा मारता है उनको सीधा और बहुत सुनाता है कि भाई तू क्या करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, अगर वॉर हो गए तो क्या तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी। ना जो मिनिस्टर है ना उसको एक्चुअली पता नहीं कि इनका प्रेसिडेंट भी किडनैप हो चुका है। मेजर बताता है इसको कि भाई अपना प्रेसिडेंट भी ना किडनैप हो चुके हैं। जब मुझे पता लगा है मैंने जो जजमेंट लिया आई थिंक वो सही था उस टाइम के हिसाब से। पहले उन्होंने लाइन क्रॉस करी, अब हमने कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। मेजर की बात सुन के मिनिस्टर को गुस्सा आता है और पीटता मेजर को, पर तभी इनकी कॉल कनेक्ट हो जाते हैं किडनैपर्स के साथ, मतलब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के नेफ्यू के साथ। और वो इन्हें कॉल पे बहुत सुनाता है कि साड़ू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेसिडेंट को किडनैप करने की, मजाक है क्या वो बंदा, तुम्हारा सियोल जला के राख कर दूंगा और तुम्हारा ये प्रेसिडेंट इस साले कबूतर के सर में गोल ठोक दूंगा। ठोकूं 3-2 मेजर के फट जाते हैं, सर मत करो प्लीज ऐसा। पर तभी मेजर हेडफोन्स लेते हैं, पहनते हैं और बोलते हैं सुन बे भड़वे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरी बातों से, तुझे क्या लगता है फटती है हमारी, तुमने पहले लाइन क्रॉस करी अब हमने कर दी। और हाँ अगर तेरे में दम है हमारे प्रेसिडेंट में गोल ठोकने की, ठोक के दिखा। अगर उन्हें खरोच भी आई ना तो तेरे सुप्रीम लीडर को काट के कुत्तों खिला दूंगा मैं। 2 घंटे दे रहा हूँ, नहीं 2 घंटे छोड़ 1 घंटा दे रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर इमजिन ब्रिज पे पहुंच हमारे प्रेसिडेंट को लेके, वहां पे हमारा प्रेसिडेंट दे और हम तेरे को 13 दे देंगे एंड दैट्स इट, कॉल कट। मेजर हैव सम बॉल्स। ना इनके बोलते हैं मुझे ब्रिज का नजारा देखते हैं जहाँ पे नॉर्थ और साउथ के सोल्जर्स तैनात हो चुके हैं और ये लोग वेट कर रहे हैं कि कौन यहाँ पे पहले किसी प्रेसिडेंट को लेके। हम देखते हैं नॉर्थ की साइड से आ रहे हैं अपने मैनेजर किम, उनको रोकने के लिए लोग बैरिकेड तक लगाते हैं, बट मैनेजर किम वो भी उड़ा देते हैं। भाई वो स्पेशल कार है, वो सब कुछ विथस्टैंड कर सकती है। बट हाँ ब्रिज पे आके मैनेजर किम थोड़ा कंट्रोल खो देते हैं कार का और वो कार को ब्रिज के बीचों बीच ठोक देते हैं और आधी कार ब्रिज के बाहर निकल जाती है। ये नजारा देखते ही नॉर्थ और साउथ दोनों सोल्जर यहाँ पे आना ट्राई करते हैं। अगर नॉर्थ वालों ने अपना प्रेसिडेंट रेस्क्यू कर लिया तो वो लोग फायदे में, अगर साउथ वालों ने कर लिया तो नेगोशिएशन कर पाएंगे प्रॉपर्ली। पर मैनेजर किम दोनों को ही रोक देते हैं और बोलते हैं मैंने कार में बॉम्ब प्लांट कर रखे हैं, पास आओगे उड़ा दूंगा। फिर नॉर्थ वालों को बोलते हैं कि साउथ का प्रेसिडेंट यहाँ पे लेके आओ, पहले साउथ वालों को वो दो, फिर तुम्हारा सुप्रीम लीडर तुम्हें मिलेगा। ये देख के ऑफ कोर्स नॉर्थ के सुप्रीम लीडर गुस्सा आता है, बोलता साले तो बड़े हरकतें कर रहा है और तुझे पता नहीं सब करने के बाद तू मरने वाला है, उनके एक्शन में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, समझ आ रही तेरे को बात। इनफैक्ट तेरी फैमिली ऑलरेडी हमारा टारगेट बन चुकी है। ये बोलते हम कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने पता लगा लिया कि एक लड़की यूजिन रिम मैजिक किम से रिलेटेड है और जस्ट अभी उसने एक बच्चे को पैदा करा है। तो नॉर्थ वाले लौंडे घुसते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर और वो यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, लाइक डॉक्टर्स वालों को मारना शुरू कर देते हैं। वो लोग यहाँ पे मिंजी को लेने आए हैं। तब हम वापस आता है मैनेजर किम पे और अभी नॉर्थ सुप्रीम लीडर पूछता है तो सब वैसे कर क्यों रहा है, पैसे के लिए? अगर कोई तेरे को पे करा तो मैं तेरे से ज्यादा पे करने को रेडी हूँ, बिकॉज़ तू पसंद है मेरे को, तेरे में एक्चुअली गट्स हैं। तब हम वापस हॉस्पिटल में आते हैं जहां हम देखते हैं एक टाइकोंडो की यूनिफॉर्म में बंदा यहाँ आ चुका है। वेल यू नो कौन है वो। खैर अभी नॉर्थ कोरिया के एजेंट पागल हो चुके हैं, साले पूरा हॉस्पिटल तोड़ देंगे। एक नर्स की फटी पड़ी है पर ये बंदा हाथ आगे बढ़ाता है, बोलता है आप ठीक हो ना मिस। वापस आता है मैनेजर किम पर, बोलता है भाई मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। सीना पर होता है हॉस्पिटल। नर्स पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चले जाओ ये जगह खतरे से खाली नहीं है। एंड द डूड इन टाइकोंडो यूनिफॉर्म सेज वेल मैं इधर अपने परिवार को लेने ही आया हूँ। हम देखते हैं हांसू सियोंग को 10 साल बाद अपने परिवार को लेने आया। क्या मतलब है, वो मिंजी को लेने आया है। नाउ जो यंग हांसू है ही वाज सच अ ब्रैट, छोटे मोटे पागल आता था वो, पर अभी बड़ा काम है, वो स्माइल कर रहा है। वो ऐसा कैसे, वो हम उसे फ्लैशबैक में जानते हैं। उसे कुछ टाइम बाद वापस टीचर ने बुलाया था अपने पास और बोला तुम चारों जब मैंने बचाया था मैं तुमसे कुछ मांगा नहीं था तो मैं अब तुझसे कुछ मांगने वाला हूँ। चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेके आओ। चल लड़के साइन कर इसके ऊपर। नाउ इस कॉन्ट्रैक्ट में काइंड ऑफ ये लिखा हुआ है कि अपना हांसू इसका गुलाम बन चुका है अगले कुछ शायद 10 सालों के लिए। अब देखो हांसू ने 5 में से मत ली थी तो उसको साइन तो करना पड़ेगा। जो बोलता है हम 10 साल के लिए काइंड ऑफ पार्टनर बन जाएंगे और 10 सालों के अंदर मैं तेरे को और स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। हांसू बोलता है मुझे और स्ट्रॉन्ग, भाई मैं हूँ स्ट्रॉन्ग वैसे ही। एंड जस्ट इज एग्जैक्टली तेरा ये एटीट्यूड फिक्स करना है मेरे को। ट्रू मार्शल आर्टिस्ट को हम्बल होना चाहिए, ऐसे इतना कॉकी नहीं, समझ रहा है तू। हांसू बात सुंदर बोलता है ले साढ़े। क्या जो गुस्सा नहीं आता और वो बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात यकीन कर, मैं तेरे को बदल दूंगा। नाउ व्हाट ओल्ड मैन डज, वो हांसू को पहाड़ों में भेज देता है एक बुड्ढे के पास। हांसू बता रहा है मेरे को सर चो ने भेजा है, उन्होंने बोल रहा है हाँ मैं आपकी हेल्प करूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दारू पी रहे हैं। नाउ जो बंदा ये कोई मामूली इंसान
इंसान नहीं है, ये बंदा एक्चुअली क्योकुशिन कराटे का मास्टर है। तो हाँ, 10 सालों के अंदर इसने हांसू को बहुत कुछ सिखाया होगा। एंड आई थिंक ये जैकी चैन की वो मूवी में को नाम याद नहीं आ रहा, उसका रेफरेंस है, बिकॉज उन्हें भी ऐसे भेजा जाता है एक मास्टर के पास जो बहुत दारू वारू पीता रहता है और वही ट्रेन करता है जैकी चैन को। आई डोंट रिमेंबर दैट मूवी नेम, भी तुम लोगों को याद होगा। एनीवेज, अभी हांसू सामने ये लोग बहुत तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, तभी नजर पड़ती है। हांसू बोलते तू कौन है साढ़े, हॉस्पिटल में टाइकोंडो यूनिफॉर्म पे क्या कर रहा है तू? हांसू अब बिन पे नहीं बरसता, अब स्माइल कर रहा है, ब्रो इज काम। बट द मोमेंट हांसू कॉलर पकड़ते हैं, हांसू एक घुसड़ में उड़ाता है इसको और बोलते हैं अरे मुझे माफ कर दो, मैं बस इधर अपनी फैमिली को लेने आया। इधर नीचे लिखा हुआ है क्योकुशिन एंड टाइकोंडो मास्टर हांसू सियोंग। हाँ यूजिन, हाँ एक बंदा मिला है, रिक्रूट करेगा बता। अब देखो हॉस्पिटल में हांसू आ गया, वो संभाल लेगा, वो मिंजो सेफली से निकाल लेगा। अभी वापस आता है मैनेजर किम पे और यहाँ ब्रिज पे साउथ का प्रेसिडेंट और नॉर्थ का सुप्रीम लीडर एक्सचेंज होंगे। नॉर्थ का सुप्रीम लीडर तो आ चुका है और अभी साउथ वालों को पता लगता है उनके प्रेसिडेंट बहुत जल्दी यहाँ पे आ रहे हैं। हम देखते हैं सुप्रीम लीडर का नेफ्यू पैनिक कर रहा है और ये बोल रहा है कि मेरे बापों को छोड़ने दीजिए, पहले बोल रहा हूँ मैं। देखो ज्यादा देर ये लोग वेट कर नहीं सकते हैं, बिकॉज गाड़ी गिर सकती है पानी में और अगर वो गिर गई वॉर शुरू हो जाएगी फिर तो। खैर अभी हम गाड़ी के अंदर आते हैं और सुप्रीम लीडर बोलता है ये मजाक हो रहा है क्या, तू परिवार के लिए ये सब कर रहा, तूने मुझे किडनैप कर लिया परिवार के लिए साले, मैं अगर चलता फिरता आम नागरिक हूँ, तो तूने करा ना, उसके बाद तेरे साथ क्या होगा उसके लिए पहले रेडी रही हो तू। मैं जब किसी बात सुनता हूँ कुछ जवाब नहीं देते, पर मन में बोलते हैं मैं रेडी हूँ पहले से ही, और अगर ये मुझे फिर से करना पड़े कर दूंगा, जाओ। हम वापस हॉस्पिटल में आते हैं और हांसू मिंजी को ढूंढ लेते हैं और उन लोंडो को देखो, एक अपर हाफ दिख रहा है, एक लोअर हाफ दिख रहा है बस। खैर जो भी मिंजी रो रहे होते हैं और हांसू शांत कर देते हैं, मिंजी हंसती है और बोलते हैं अरे भाई बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। पर इसमें कुछ ट्रेड इसके बाप के भी तो होंगे, आई होप ना हो, बस उन्हें पता है उसका बाप कैसा इंसान, मतलब बुरा नहीं है पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुद को। एनीवेज अभी सुप्रीम लीडर सुना होता है मैनेजर किम को, आई एम मैनेजर किम से चुप रहा एकदम, फिंगर ऑन लिप। उन्हें वॉकी टॉकी थ्रू पता लगता है कि साउथ का प्रेसिडेंट उनके पास आ चुका है, एक्सचेंज हो चुके हैं, तो अब टाइम है नॉर्थ वालों को उनका सुप्रीम लीडर वापस करने का। वेल मैनेजर किम को ये इरादे नहीं है। मैनेजर किम सुप्रीम लीडर को बोलते हैं मुझे एक बात बता, बोलता है क्या? मैनेजर किम से तेरे को तैरना आता है? ये बोलते वो एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं और गाड़ी सीधा कूदवा देते हैं। साउथ के मिलिट्री, साउथ के मिनिस्टर, एजेंट, दे आर लाइक व्हाट द हेल दिस मैन जस्ट डिड। ना मैनेजर किम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस अपनी बेटी के लिए। उन्हें पता है और नॉर्थ सुप्रीम लीडर और नॉर्थ वालों को दे दिया कि ये लो भाई चलो मैं जा रहा हूँ वापस वहां बेटी का बाबा। ऐसा नहीं होने वाला, वो लोग उसी पॉइंट में मैच में भून देंगे। उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस करा कि वो अपनी बेटी के लिए जिएंगे आज के बाद से, तो उन्हें जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो हाँ इसलिए उन्हें गाड़ी कुदवा दी पानी में। खैर बैक टू हॉस्पिटल, हांसू चलाता है मिंजी को लेके। उसके बाद जहाँ एक बंदा आता है जो बोलता है मैं थोड़ा लेट हो गया शायद, पर कहाँ पे गया है वो? तुम में भी इसको नहीं पहचानने होगे, पर ये वही बंदा है जिसको हांसू ने पेला था, वो टाइकोंडो मास्टर जो हांसू को बोल रहा था कि वो बेसिस की ज्यादा जरूरी होते हैं वो सब। ये यूनिट 51 का प्रेसिडेंट है और ये हांसू से भिड़ना है फिर से। एनीवेज अभी हम वो मिनिस्टर पे आते हैं और बहुत पैनिक कर रहा होता है कि हमारा प्रेसिडेंट तो हमें मिल गया, पर हमने उन्हें क्यों किडनैप कर लिया? अब उनका सुप्रीम लीडर को हमें उन्हें क्यों नहीं दिया? हमारा जो बंदा है वो क्या कर रहा है? उसके बोलते एक बंदा उसे इंटरप्ट करता है, बोलता है क्या अब क्या हो गया? ये बोलता है सर उसी ब्रिज के आसपास एक हेलीकॉप्टर स्पॉट हुआ है जो हमारा ही है। हम हेलीकॉप्टर में आते हैं, पायलट बोलता है सर आप जा रहे हो पक्का? जो यहाँ बंदा बोलता है ऑफ कोर्स, टाइम आ चुका है एक असली मर्द को उसका रोल निभाने का, और मेरे सामने सब हो रहा है, मैं कैसे आंखें बंद कर लूं? चल मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। पायलट बोलता है गुड लक। ये बंदा कूद जाता है एंड दिस डूड इज नन अदर देन जिनचियोल पार्क। हांसू आराम से हॉस्पिटल पहुंचा पैदल। मैनेजर किम कार लेके आया प्रेसिडेंट की, ये हेलीकॉप्टर जंप कर रहा है, ये अलग ही है। और तो पिछले 5-10 साल मैनेजर किम के साथ और हांसू क्या हुआ हमने जान लिया था, पर जिनचोल क्या होता हम अब जानते हैं। उसका जो ऑफिसर है वो उसे प्रमोट कर रहा था, पर जिनचोल मना कर देता है, बोलता है मुझे नेशन सर्व करना है, मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है और तुम्हें छुट्टी दो। मेरा फेवरेट बैंड यहाँ पे आ रहा है साउथ कोरिया में। इनकी बातचीत के बीच यहाँ पे एक ऑफिसर आती है जिसको देखते लौंडा लट्टू हो जाता है। जिनचोल को लेडी बहुत पसंद आती है, बट उस लेडी को जिनचोल पसंद नहीं आया होता। बोलती है अबे है कौन तू और अपने सुपीरियर से ऐसे बात करते हैं, घटिया हेयर कट, बदबू, चल साढ़े। आई डोंट एक्सेप्ट मेन हु आर वीकर देन मी, ना दिस इज एन इंसल्ट टू आवर होमी जिनचियो। और वो बर्दाश्त नहीं करने वाला। वो बोलता है जनरल अगर आप मुझे कहीं डिप्लॉय करो और मैं जल्दी आपके पास आ गया तो आप मुझे प्रमोट करोगे? जनरल बोलता है हाँ कर दूंगा। जिनचोल बोलता है बस काफी है, मुझे अभी के अभी भेज दो इस वर्ल्ड में टफेस्ट प्लेस पे 5 साल के लिए। वहां जाऊंगा और जो सारा मैटर है खत्म करके आऊंगा। तो वहां अपनी इज्जत रखने के लिए और मे बी एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए डूड भी लाइक भेज जो अभी परमोट ट्रायंगल जाना अभी जाऊंगा वहां पे। खैर अपना जिनचोल डिप्लॉय होता है सोमालिया में और यहाँ पे आते ही सारे आतंकवादियों की माँ बहने कर देता है। मानव में बताया गया ना सिर्फ कोरिया पर पूरे वर्ल्ड में पहला इंसान बनता है जो पूरे नॉर्दर्न सोमालिया को यूनाइट कराता है अकेले। तो वहां पिछले 5-7 साल इसने
ने ये सब करा है। अभी हेलीकॉप्टर से पानी में कूदता है, देखता है 60 थोड़ा सा आगे जा चुका है इसके, जिनचोल उसको फॉलो करता है, पर तभी कुछ गोलियां बरस जाती हैं उसके ऊपर। जो नॉर्थ के सोल्जर्स बजा रहे होते हैं उनको लग रहा है कि ये सारा कुछ प्लान था एक्चुअली, और जो ऊपर से बंदा कूदता है वो भी साउथ वालों के साथ ही है। तो वो लोग जिनचोल पे गोली बरसा रहे होते हैं। साउथ वाले मना करा कि मत बरसाओ, तुम्हारे प्रेसिडेंट को लग जाएगी, तुम्हारे सुप्रीम लीडर को, पर तभी गोले बरसा रहे होते हैं और एक्सीडेंटली एक लग भी जाता है जिनचोल के पैर में, जिस वजह से उसके और 66 के बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाता है। कहता है मिनिस्टर पे आते हैं और वो बोलता है तुम्हारा जो कोई भी 66 है ये हमारा बंदा नहीं, वो है एक टेररिस्ट। खत्म, टेररिस्ट। जनरल का बंदा पूछता है सर हम यही करने वाले हैं, और मेजर जनरल बोलता है हाँ भाई मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, और वैसे भी शुरू से लेकर अब तक हमारा ये प्लान था कि हम उसको निकाल दें यहाँ से। तो हाँ सिंपल बात, अब 66 हमारा बंदा नहीं है, उसे कुछ भी रिकॉर्ड है हमारे पास हटा दो। आई गेस तभी तुम समझोगे जब चैप्टर शुरू के चैप्टर से अंदर जब मिंजी किडनैप हुई थी और मेजर किम को भी अरेस्ट कर लिया गया था, उनका डेटाबेस देखा था तो ब्लॉक क्यों आया था, ये कि भाई ये कौन है, हमें नहीं पता इसके बारे में। खैर जो भी हम मेजर किम पे आते हैं, फाइनली वो सरफेस पे आ गए हैं और सुप्रीम लीडर भी महारानी जिंदा है वो, और उसको यहीं पे छोड़ के वो जा रहे हैं आगे। पर जाने से पहले थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, और उन्होंने इस टाइम हांचो बोला था तू मिंजे ध्यान रख लेगा मेरे भाई। हांचो बोला 2 साल बाद मेरे को फोन कर रहा है इस चीज के लिए। खैर मैं रख लूंगा तेरे बेटे का ध्यान, पर तुम मेरे को बात बताओ नॉर्थ कोरिया वापस साउथ में आया कैसे। मैं जाके बोलता है बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता है अंडरग्राउंड टनल्स के बारे में, मैं नॉर्थ से साउथ में घुस सकता हूँ, बट अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो मेरा एक काम कर दियो बस। ना वो क्या काम है पता नहीं लगता, पर हम देते हैं फॉरेस्ट में मैनेजर किम और नॉर्थ का सुप्रीम लीडर है, वहां पे एक्चुअल यूनिट 51 पहुंच जाती है। उनके यहाँ पे 3 काम है, पहला सुप्रीम लीडर को सेव करना, दूसरा नॉर्थ से साउथ जाने वाले सारे टनल्स को बंद कर देना, और तीसरा किडनैपर को ठोकना। तो सबसे पहले उन्हें सुप्रीम लीडर मिल जाता है, वो सेफ हो गया। फिर जो सारे रास्ते हैं नॉर्थ से साउथ घुसने के वो उनको उड़ा देते हैं। मैजिक इनको बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आती है और बोलते हैं भाई इतनी जल्दी लोग यहाँ पहुंच गए। खैर जो भी है मैं यहाँ से भागता हूँ, और तभी उनके लेफ्ट शोल्डर में गोली लगती है। यूनिट 51 तीसरा काम था वो भी शुरू हो चुका है। हंट फॉर मैजिक किम हैज बिगन। मैजिक में गोली लगते हैं पर अभी वो भाग ही होते हैं। लकीली बस 2 सोल्जर्स ने स्पॉट करा है, अभी ये 2 उनको ढूंढ रहे होते हैं। इनमें से एक को ऑलरेडी उन्होंने पेल भी दिया, और जैसे वो दूसरों पेलने वाले होते हैं उन्हें एक और गोली लग जाती है राइट हैंड पे, और इसके बाद पूरी यूनिट 51 यहाँ पे आ चुकी है। ये लोग मैजिक सरेंडर करने को बोलते हैं। साथ में बताते हैं कि भाई हमारी स्पेशलिटी लोगों को ढूंढने उन्हें मारने में नहीं है, उन्हें तड़पाने में है। वी आर स्पेशलाइज इन टॉर्चर। इसके बाद बोलते इसके बंदे की कोई 2 उंगलियां तोड़ देता है। बोलता है यार तू बहुत तेज भागता है वैसे। चलो पीछे मुड़ता है, बोलता तू कौन है बे। यहाँ पे रिवील होता है कि मैजिक ने हांस को बोला था ना कि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो तो मेरा काम कर दियो, और वो काम ये था कि तू गॉड ऑफ वॉर को समन कर दियो मेरे लिए। एंड जिनचोल पार्क इज राइट हियर। जिनचोल अपनी शर्ट फाड़ता है, बोलता है भाई तूने बुलाया, लो मैं आ गया। इससे पहले यूनिट 51 कुछ कर पाए, ये साला उनके ऊपर स्टन और साउंड ग्रेनेड्स की बारिश कर देता है। स्टन पे स्टन फेंक के जा रहा है, साउंड पे साउंड ग्रेनेड, आंखों में फ्लैश पड़ रहा है, कान में भम भम भम, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा। यूनिट 51 का जो मेन बंदा है वो आंख बंद करके शूट करे जा रहा है कि कहीं तो हिट हो जाए, बट ये उसके बाद मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज जिनचोल उसके ऊपर एक एक्चुअल एक्सप्लोसिव ग्रेनेड फेंक देता है। वो उस पर शूट करता है और काबूम दे देते यूनिट 51 ये तो खत्म। फिर जिनचोल मैजिक किम को लेकर निकलता है, पूछता तो वापस जाने वाले हम लोग। मैजिक किम बोलते हैं हवा के थ्रू पैराग्लाइडिंग करके इन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स उड़ा दिए, साथ में मैं स्विमिंग करने की हालत में हूं नहीं तो हवा का जाना पड़ेगा। पर जिनचोल बोलता है ना वो रहने दे, इससे बढ़िया पानी के रास्ते चलते हैं। मैजिक किम ने यहाँ बोट और मोटर भी छुपा रखी थी, तो फटाक से असेंबल करते हैं, और तभी यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं नॉर्थ कोरिया के। मैजिक किम बोट में बैठते हैं और जिनचोल को बोलता है फटाक से बैठ मेरे भाई। एंड जिनचोल बोलता है मैंने सुना तेरी स्टोरी, मेरे को पता लगा तेरे को जिंदा क्यों जाना है वापस, और अगर यही केस है सो लेट मी आस्क यू फॉर अ फेवर एज वेल। नाउ जिनचोल क्या फेवर मांगता है रिवील नहीं कराया था अभी हमें, बट व्हाट ही डज वो जरूर देखते हैं। वो मैजिक किम की बोट पे लाते मारता है और भगा दे यहाँ से। मैजिक किम बोलता है भाई तू क्या कर रहा है फटाक से बोट में मेरे साथ, बट जिनचोल बोलता है बिल्कुल नहीं, आई जिनचोल पार्क अ ट्रू मैन प्रॉमिस कि मैं वापस आऊंगा जिंदा। वो पीछे मुड़ देते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे हैं गन लेके उनके पास, और जिनचोल मन में बोलता है जो जिंदगी पकड़ने की कोशिश करता है वो उसे खो देता है, और जो मौत पकड़ने की कोशिश करता है वो जिंदगी जी जाता है। सोल्जर्स पे एम करता है, गोले बरसाना शुरू कर देते हैं। जिनचोल से आओ और बैठ लो। मैजिक किम देखते हैं वो ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे होते हैं, और इसी बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस मिंजी किडनैपिंग आर्क पे आते हैं। अगर तुम लोग भूल गए थे तो जिनचोल सारी स्टोरी सुना रहा था मिंजी को कि हम तीनों एक्चुअली मिले कैसे थे, और इसी के साथ मैजिक किम का पूरा पास्ट खत्म होता है। और ये वीडियो भी इसका गया सब कुछ अगले संडे। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बनी होगी, मेरे हिसाब से 1 घंटा 10-15 मिनट की शायद। खैर जो भी हो मींस आई होप यू एंजॉयड इट। मैंने ऐसे और वीडियोस के अंदर सायोनारा 4 पार्ट में बनाए मैंने वीडियो, 4 पार्ट्स में भाई बहुत रिकॉर्डिंग हुई है इस बार तो। खैर जो भी है मजा आया मेरे को।